नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब भले चंगे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ जो हमें सिखाती है कि किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। ये कहानी है एक दयालु ब्राह्मण की जो अपनी दया के कारण ही मुसीबत में फंस जाता है और फिर कैसे जानवर उसकी मदद करते हैं। इस कहानी में आपको इंसानियत, धोखा और जानवरों की वफादारी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था श्यामपुर, जहां दयाशंकर नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। लेकिन ब्राह्मण के साथ एक बड़ी विडंबना यह थी कि वे जिस जगह रहते थे वह ज्यादातर लोग ईश्वर को न मानने वाले और घमंडी थे। वे पूजा पाठ और ब्राह्मणों के सख्त विरोधी थे। साथ ही वे मांस खाते थे और उनके विचार भी अच्छे नहीं थे। वे ब्राह्मण को बड़ी ही नीची नजर से देखते थे। अब ब्राह्मण कोई जमींदार तो थे नहीं कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत ही न हो। ब्राह्मण का काम ही था कि लोगों से जुड़े रहे, उन्हें अपना यजमान बनाए, उन्हें ज्ञान की बातें बताए। मगर कोई भी आदमी जानवर की मानसिकता वाले को नहीं समझा सकता। व्यभिचारी और दुराचारी को कभी रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। तो ज्यादातर लोग अज्ञानता के शिकार थे और घोर नास्तिक थे। उस गांव में बहुत कम लोग थे जो आस्तिक थे और भगवान को मानते थे, पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मणों से कथा सुनते थे, उनकी शिक्षाप्रद बातें सुनते थे और बदले में ब्राह्मण को दान दिया करते थे या कुछ खाने पीने को दे दिया करते थे। परंतु उनकी संख्या इतनी कम थी कि वे ब्राह्मण के एक साल के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। वे खुद ही इतने निर्धन थे कि ब्राह्मण को रोज भिक्षा नहीं दे पाते थे। हालांकि ब्राह्मण अभी अकेले थे, नौजवान थे, वह किसी बंधन में नहीं थे, तो दूसरे तीसरे गांव भी जा सकते थे, वहां महीनों रहकर कथा सुना सकते थे। अरे परेशानी तो उनको तब होनी थी जब वह विवाहित होते, बाल बच्चेदार होते, घर में कोई उनके भाई बहन होते, माता पिता होते। मगर दुर्भाग्य से उनका कोई नहीं था। वह अकेले थे तो उनको गांव के ही एक मित्र ने सलाह दी कि आप इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में भी यजमानी बनाए। सच तो ये है कि आपको इस गांव में रहना ही नहीं चाहिए। आप खुद विद्वान हो और अक्सर कहते भी रहते हो कि आदमी को उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां भोजन पानी का प्रबंध न हो, जीविका का प्रबंध न हो, जहां दुष्ट लोग वास करते हो, जहां के लोग दुराचारी हो, जहां नास्तिक रहते हो, जहां के लोग धर्म में विश्वास नहीं करते, जहां दुर्व्यसनी औरतें रहती हो, जहां वेश्याएं रहती हो, जहां चोर बदमाश रहते हो, जहां हिंसा होती हो, लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हो, जहां हिंसक जीव रहता हो, जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे स्थानों पर किसी धर्मात्मा पुरुष को या किसी भी सभ्य पुरुष को नहीं रहना चाहिए। फिर उस आदमी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, हम खुद ही इस गांव में रहना नहीं चाहते, मगर हमारे पास जगह जमीन है, घर है, बाल बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, तो इन अवस्था में हम घर नहीं छोड़ सकते, गांव नहीं छोड़ सकते। मगर आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, एक पक्षी की तरह जहां चाहो उड़ सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो और फिर मनचाही जगह का आनंद ले सकते हो। ब्राह्मण दयाशंकर बोले कि मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, ये संसार सिर्फ इस गांव तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ा है। इस संसार में जहां दुष्ट रहते हैं तो दयावान धर्मात्मा भी रहते हैं। धर्मात्मा पुरुषों की कोई कमी नहीं है। मुझे दूसरे तीसरे करके 10-20 गांव में भी जाना चाहिए, वहां के लोगों को अपना यजमान बनाना चाहिए। ब्राह्मण ने यह विचार कर दूसरे गांव का रुख किया। मगर दूसरे गांव में भी तो पहले से ब्राह्मण रहा करते थे, वह पहले से गांव वालों को अपना यजमान बना चुके थे। वह ब्राह्मण को कोई यजमान तो नहीं मिला, मगर लोग भले थे, उन्हें भोजन और कुछ अन्न बिन मांगे मिल गया, तो उससे ही ब्राह्मण ने संतोष कर लिया। अब वह रोज दूसरे गांव जाने लगे। उसी तरह बहुत से गांव में गए, मगर उन्हें यजमानी नहीं मिली, परंतु भोजन का प्रबंध होता रहा। अब ब्राह्मण को भोजन की कोई कमी नहीं हो रही थी, तो दिन आराम से गुजरने लगा। अब जब भोजन की समस्या हल हो गई तो अपना टूटा फूटा घर को मरम्मत कर ठीक करा लिया। अब उन्हें अकेलापन खलने लगा। तंगी में तो वह किसी तरह भी रह लेते थे, अकेले रहना ही अच्छा लगता था। मगर जब देख लिया कि वह अब गांव से बाहर जाकर भी भोजन पैसे का प्रबंध कर सकते हैं, तो अब उन्हें एक पत्नी की कमी महसूस होने लगी। सोचे कि बिना पत्नी के घर कोई घर है। अब दूसरे गांवों में रोज तो बना बनाया भोजन मिलता नहीं, तो घर आकर भोजन बनाना पड़ता है। पहले तो दिन भर घूमने से थकान हो जाती है,
शरीर थककर चूर हो जाता है। ऊपर से घर पहुंचते ही भोजन बनाने की चिंता। भोजन बनाओ और खाओ। यदि जरा भी आलस दिखाया तो फिर भूखे सो जाना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, भूखे सोना पड़ जाता है। कोई पूछने नहीं आता कि भोजन किए हो या नहीं किए हो, स्वास्थ्य तो ठीक है ना। अगर घर में पत्नी होगी तो आते ही हाथ से थैला लेकर घर में रखेगी, पीने को पानी देगी, ठंडे जल से पैर धोएगी, पंखा जलेगी और फिर ताजा भोजन बनाकर खिलाएगी। इतना ही नहीं, हाथ पैर सिर की मालिश कर थकान दूर कर देगी। ये सोचकर ब्राह्मण रोमांचित हो जाते, मगर समस्या थी कि ब्याह करे कहाँ। ब्याह के लिए कोई स्त्री चाहिए और उसके माता पिता उनके ब्याह के लिए इन्हें चुने, बात चले, फिर ब्याह हो। ब्राह्मण के पास कोई भी ब्याह के लिए आने वाला नहीं था। बदनाम गांव में कौन बेटी का ब्याह कर सकता था। कोई भी सभ्य आदमी उस गांव में बेटी नहीं ब्याहता जिस गांव में चोर बदमाश रहते हो, वेश्यालय हो, जहां के लोग व्यभिचारी हों। अगर संयोग से आधा गांव सभ्य भी हुआ तो वह भी उन बदनाम लोगों में आ जाता है। बदनाम गांव के आधे नौजवान कुंवारे मर जाते हैं। ब्राह्मण आखिरी में इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, अब होगा वही जो विधाता ने लिख रखा होगा। वैसे भी शादी ब्याह किस्मत का खेल है। अगर भाग्य में स्त्री का सुख न हो तो विवाहित होकर भी लोग कुंवारे रह जाते हैं। स्त्री प्यार ही नहीं करती, हमेशा लड़ती झगड़ती है। वह एक घर में एक पलंग पर रहते हुए अजनबी की तरह रह लेती है या फिर किसी के साथ उड़न छू हो जाती है। और यदि किसी का भाग्य प्रबल हो तो स्त्री घर बैठे मिल जाती है और जीवन भर सुख पहुंचाती रहती है। ब्राह्मण इस बात को अपनी किस्मत पर छोड़कर अपनी दिनचर्या में लग गए। इसी तरह एक दिन दूर गांव से लौट रहे थे। उनको आज अचानक से एक सेठ ने बहुत सा धन दे दिया था। सेठ के घर बहुत दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो खुशी में वह जी खोलकर धन बांट रहा था, भोजन बांट रहा था, वस्त्र और आभूषण बांट रहा था। तो ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और बहुत सारा अन्न के साथ 5 सोने के सिक्के और स्त्री के लिए सोने का कंगन मिल गया। अब ब्राह्मण ने मना नहीं किया कि मेरी तो कोई पत्नी नहीं है, इस कंगन का क्या करूंगा। ब्राह्मण ने कंगन को जेब में रख लिया और चल पड़े घर। वो घर से 5 कोस की दूरी पर चले गए थे। रास्ते में एक छोटा सा जंगल था, तो वह अब उस जंगल से होकर गुजर रहे थे कि देखा कि उनके ठीक आगे आगे एक स्त्री चली जा रही है। वह लगातार रोए जा रही है। उसके आगे या पीछे कोई आदमी या स्त्री नहीं है। ब्राह्मण ने समझ लिया कि स्त्री घर से नाराज होकर निकल गई है, शायद इसके पति ने इसे मारा भी है। वह आगे आगे चल रही थी तो ब्राह्मण ने उस स्त्री का चेहरा या माथा नहीं देखा कि वह कुंवारी है या विवाहिता है। कुछ दूर चलने के बाद ब्राह्मण तेजी से चलकर स्त्री के पास पहुंच गए और बोले कि देवी, आप रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम इस निर्जन स्थान पर अकेली क्यों जा रही हो? स्त्री ने किसी पुरुष की आवाज सुन पीछे पलटकर देखी तो वह देखी कि उसके पीछे पीछे एक ब्राह्मण आ रहा है। ब्राह्मण ने देखा कि अरे, ये तो कुंवारी स्त्री है, ये क्यों अकेली रोती जा रही है? हालांकि ब्राह्मण ने पहले ही पीछे से स्त्री से सवाल किया था, मगर स्त्री ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आगे चलने लगी। तो ब्राह्मण ने फिर से पूछ लिया कि देवी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही? अगर जवाब नहीं देना है तो मत दो, मगर रोती हुई तो मत चलो। तुम्हारा रोना मुझे भी खतरे में डाल सकता है। अगर आगे कोई आदमी मिल गए तो समझेंगे कि ब्राह्मण ने जरूर स्त्री के साथ कोई बदतमीजी की होगी, तभी स्त्री रो रही है। इसलिए अपने लिए नहीं तो मेरे सुरक्षा की खातिर चुप हो जाओ। आप भगवान के लिए चुप हो जाओ। देखो, मैं बहुत कमजोर दिल का हूँ, मुझे किसी स्त्री की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। आप चुप हो जाओ। स्त्री पर ब्राह्मण की बात का कोई असर नहीं हुआ तो ब्राह्मण भी रोने लगे। ब्राह्मण के रोते देख स्त्री चुप हो गई और बोली कि ब्राह्मण देवता, आप चुप हो जाओ। आप इतने कोमल हृदय के हो, मैं नहीं जानती थी। दुनिया कितनी कठोर है कि दूसरे की आंख में आंसू देखकर खूब खुश होती है। वह सिर्फ लोगों को दुख ही दे सकती है, और एक आप हो जिससे दूसरे का दर्द भी नहीं सहा जाता। स्त्री के चुप कराने पर ब्राह्मण चुप हो गए। स्त्री ब्राह्मण से बहुत प्रभावित हुई तो ब्राह्मण ने पूछ लिया कि देवी, आप किस लिए दुखी थी और रो रही थी और अकेली जा कहाँ रही हो? स्त्री बोली कि आप मेरी दर्द भरी कहानी मत सुनिए, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आप फिर से रो पड़ेंगे।
ब्राह्मण बोले कि देवी, रो लेने से दर्द कम हो जाता है, अब अपना दर्द मुझसे बांटो, आपका दर्द हल्का हो जाएगा और शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं, आपके कोई काम आ सकूं। स्त्री बोली कि मैं माहौली गांव की हूं, मेरे माता पिता बचपन में अनाथ छोड़ गए थे, मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाची मेरी देवी थी, वह अपनी बेटी की तरह मुझसे प्यार करती थी। तो चाचा के 2 बेटे थे जो मुझे अपनी बहन समझते थे, वह मुझसे बड़े थे, उनकी कोई अपनी सगी बहन नहीं थी, तो मैं ही उनके लिए सगी बहन थी। भाई बड़े हुए तो रोजी रोजगार की जरूरत पड़ी तो दोनों नगर के लिए निकल गए। वह कहते गए, हम लोग बहुत धन कमाएंगे और फिर लौटकर अपनी गुड़िया रानी का ब्याह बड़ी धूमधाम से बड़े घर में करेंगे। मैं भी खुश थी, मुझे माँ बाप की कभी कमी महसूस नहीं हुई, मगर समय एक सा नहीं रहता। भाई नगर में गए तो वहीं अपना ब्याह कर लिए और बस गए। उनकी पत्नियां उन्हें गांव आने ही नहीं दी। चाचा अकेले घर का खर्च चलाते थे कि एक दिन चाची बीमार पड़ी और गुजर गईं। चाचा बहुत दुखी हुए, मैंने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, मगर वह संभल नहीं सके। उनको नशे की लत लग गई, वो एक गलत स्त्री के चक्कर में पड़ गए और उसे ब्याह कर घर में ला दिए। वो गजब की खतरनाक और कर्कश स्त्री थी। वो आते ही मुझ पर हुकूमत चलाना शुरू किया, बेवजह मारना पीटना शुरू किया, ऊपर से आधा खाना देने लगी। पूरा खाना मांगने पर मारती पीटती, फिर कहती कि जवान कुंवारी लड़की को आधा पेट ही खाना देना चाहिए, नहीं तो उसका मन चंचल हो जाता है, वो किसी के साथ भाग सकती है, मगर भूखी लड़की कभी इश्क नहीं फरमा सकती। मैंने इस बात की शिकायत चाचा से की, मगर अब वो पहले वाले चाचा नहीं रहे, वह तो स्त्री के गुलाम बन चुके थे। वह बोले कि तुम चाची की ही बात माना करो, वो कोई गलत नहीं कह रही। मैं किसी तरह उसके साथ गुजारा करने लगी, मगर कल रात मेरे लिए चाची की बात असहनीय हो गई। चाची ने रात में किसी अपने चहेते को बुलाया था। वो रात में मेरे घर में ठहरा हुआ था, तो चाची ने उससे मेरे जिस्म का सौदा कर डाला। वह मेरे से आकर बोली कि तुम उस आदमी को खुश कर दो, वह तुम्हें बहुत पैसा देगा। ये बात सुनते ही मेरे तन मन में आग लग गई। मैंने पहले ही सोच रखा था कि किसी गरीब के साथ आधी रोटी खाकर रह लूंगी, मगर इज्जत से किसी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। सो चाची से बोली कि ठीक है, मैं तैयार हूं, मगर मुझे थोड़ा अभी तैयार होना है। मैं घर से निकली और अंधेरे में गुम हो गई, और उसके बाद अपने को बचाते हुए आपके सामने हूं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं, कहां जाऊं। आगे अनहोनी की बात और जीवन की अनिश्चितता से दुखी हो रो रही थी। इतना कह वो फिर से रोने लगी तो ब्राह्मण बोले कि अब फिर से मुझे मत रुलाओ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुझे अपने घर में आसरा दूंगा। स्त्री बोली कि आप भले आदमी हो, मेरी खातिर अपनी पत्नी की ताने क्यों सुनोगे? किसी स्त्री के साथ देखकर आपकी पत्नी जल भून जाएगी। ब्राह्मण बोले कि देवी, मैं अभी अविवाहित हूं, मेरे घर में मेरे सिवा और कोई नहीं है। आपको लगता है कि मैं एक भला आदमी हूं, तो आप जब तक चाहो मेरे घर में आसरा पा सकती हो। स्त्री बोली, ये तो फिर अनिश्चितता वाली बात हुई। आप यदि सचमुच अपने घर में पनाह देना चाहते हो तो सम्मानजनक पनाह दो, कोई रिश्ते का नाम दो कि मैं सिर ऊंचा कर कह सकूं कि आपकी पत्नी हूं। इस तरह घर में रख दोगे तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी, लोग मुझ पर गलत उंगली उठाएंगे, आप पर भी लोग लांछन लगाएंगे। ब्राह्मण बोले कि देवी, जैसी आपकी इच्छा। मेरे मन में तो यह बात पहले से उठ रही थी, मगर कह नहीं सका, परंतु आपकी भी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का आदर करता हूं। ये जानते हुए कि एक अनजान स्त्री हो, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि आप सही कह रही हो या गलत, आप पवित्र हो या अपवित्र। बस आपके भरोसे, आपकी बात के भरोसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप सत्य कह रही हो। सबसे बड़ी बात कि आप कुमारी हो, जो किसी भी जाति में नहीं आती हो। बस आपको एक नाम देना है, वह मैं आज ही घर चलकर दे दूंगा। ब्राह्मण उस स्त्री को लेकर घर आ गए तथा उससे ब्याह कर लिया। उसे सेठ से मिले कंगन को अपने हाथों से उसके हाथों में पहनाया। स्त्री खुश थी कि उसे भगवान ने एक सहारा दे दिया, तो ब्राह्मण खुश थे कि इन बदमाशों के गांव में भी उनके नहीं चाहने के बाद भी मेरा ब्याह हो गया। स्त्री बड़ी ही संस्कारी थी, वह ब्राह्मण के घर को संभाल ली। इस तरह ब्राह्मण पत्नी के साथ मजे से रहने लगा। उसे रहते हुए कई साल गुजर गए, मगर ब्राह्मण को कोई भी पक्की यजमानी नहीं मिल पाई।
उधर दुर्भाग्य से भयंकर अकाल पड़ गया। किसान बदहाल हो गए। किसी के पास देने लायक कुछ नहीं बचा कि किसी याचक को भी एक मुट्ठी दे सके। पहले साल आधा पेट खाकर किसी तरह गुजर गया, मगर दूसरा साल बहुत भयावह हो गया। अब ब्राह्मण को कहीं से भी एक मुट्ठी अन्न नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ भूखे रह जाना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि अब और भूखे नहीं रहा जाता, आप कोई और कोशिश करो। या तो हम इस गांव को छोड़कर किसी और गांव में जा बसे, या आप खुद कहीं दूसरे नगर पधारो और अपनी गरीबी दूर करो। इस अकाल में सब अपनी देख रहे हैं और उनका पहले अपने को देखना जायज भी है। जब एक साथ पूरे गांव में आग लगती है तो सभी पहले अपने अपने घर की आग को बुझाते हैं। इसलिए आप अब यहाँ की उम्मीद छोड़ो और किसी नगर में प्रस्थान करो। नगर में सूखे का कोई असर नहीं होता। ब्राह्मणी की बात मानकर ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि हमारी पत्नी ठीक कह रही है, हमें अवश्य ही अपनी जीविका के लिए दूसरे किसी राज्य के नगर प्रस्थान करना चाहिए। ब्राह्मण पत्नी से बोला कि भाग्यवान, मैं तो चला जाऊंगा, मगर तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। यहाँ देखने वाला तुम्हें कोई नहीं रह जाएगा। घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है। इस बुरे अवस्था में मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ब्राह्मणी बोली, यह बात आपने बिल्कुल सही कही है। आप पहले मेरे लिए कुछ महीनों के भोजन का प्रबंध करके जाओ। मेरे पास जो कंगन है, जो आपने मुझे ब्याह के दिन पहनाया था, उसे बेच डालिए और फिर 1 साल के लिए भोजन का प्रबंध करके जाइए। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, मैं उस कंगन को कैसे बेच सकता हूँ? उसे तो मैं आपको उपहार में पहली निशानी दिया था। स्त्री बोली, आप इन सब बातों को छोड़िए, इन गहनों से पहले जिंदगी जरूरी है। जरा सोचो कि यदि जिंदगी ही नहीं रही तो इन गहनों का क्या होगा? जब तक हम जिंदा है तभी तक वस्तु की कीमत है, वरना एक ढेले के बराबर इसकी कीमत है। ब्राह्मण ने कंगन को बेच दिया। कंगन कीमती था, उसमें 1 साल के अन्न के अलावा बहुत चांदी के सिक्के भी मिल गए। तो ब्राह्मण पत्नी के लिए सभी व्यवस्था कर ब्राह्मण अपना झोला उठाकर दूसरे दिन ही दूर राज्य के नगर के लिए निकल पड़ा। पुराना जमाना था, चाहे जहां भी किसी को जाना हो, खासकर गरीब आदमी को पैदल ही जाना पड़ता था। सिर्फ अमीर आदमी, सेठ साहूकार या राजा महाराजा ही सवारी गाड़ी का उपयोग करते थे। उस जमाने में कोई मोटर गाड़ी या ट्रेन तो होती नहीं थी। तांगा, बैलगाड़ी, घोड़ा, गधा या फिर पैदल ही लोग यात्रा करते थे। तो ब्राह्मण भी पैदल ही यात्रा को निकल पड़े। ब्राह्मण को सुबह से चलते चलते दोपहर होने को आई, मगर अभी वह एक जंगल भी पार नहीं कर पाया था। जंगल काफी बड़ा था और ब्राह्मण के लिए अनजान था। अब ब्राह्मण को भूख और प्यास दोनों सता रही थी, तो कोई अच्छा स्थान ढूंढ रहा था कि जहाँ बैठकर भोजन खाया जा सके, जहाँ पानी मिल सके। हालांकि ब्राह्मण ने झोले में अपने खाने के लिए कुछ भोजन घर से ही बनवाकर ले लिया था और लौटा डोरी अपने पास रखना, यह तो ब्राह्मण के नियम में था। पुराने जमाने में हर यात्री अपने साथ खाने का कुछ जुगाड़ और लौटा डोरी जरूर साथ में रखते थे, तो यदा कदा कुआं भी मिल जाया करता था। तो ब्राह्मण भोजन शुरू करने से पहले कुआं ढूंढ लेना चाहता था। ब्राह्मण इधर उधर पानी का स्रोत ढूंढता हुआ आगे चला जा रहा था, तो चलते चलते जंगल में एक कुआं दिखा। तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि हम इसी कुएं के पास बैठकर भोजन करेंगे। ब्राह्मण ने पहले कुएं से पानी निकालने के लिए लौटे को डोरी के सहारे कुएं में डाला। तभी कुएं में उसे कोई पकड़ लिया। वजन ज्यादा हुआ तो ब्राह्मण ने कुएं में झांक कर देखा तो वह एक बाघ था। उसके अलावा भी कई जानवर और स्त्री पुरुष गिरे पड़े थे। जब ब्राह्मण ने कुएं में झांका तो बाघ बोल पड़ा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। पहले तो ब्राह्मण को घोर आश्चर्य हुआ कि यह बाघ मनुष्य की तरह बोल कैसे लेता है, ये कैसे संभव है। ब्राह्मण बोला कि बाघ, तुम कोई मायावी लगते हो, कोई भी जंगली जीव मनुष्य की तरह नहीं बोल सकता। तब बाघ बोला कि ब्राह्मण देवता, इस जंगल के सभी जीव मनुष्य की तरह ही बोलते हैं। यह एक रहस्यमयी जंगल है, आप इसमें आश्चर्य प्रकट न करें, कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकालें। ब्राह्मण बोला, भाई, आप हिंसक पशु हो, तुम्हारा क्या भरोसा, अगर तुम्हें निकाल दिया तो मुझे मारकर खा जाओगे। तब बाघ बोला, ब्राह्मण देवता, मैं हिंसक पशु जरूर हूं, परंतु मनुष्य की तरह कृतघ्न नहीं कि उपकार करने वाले का कभी बुरा नहीं करता। ये मेरा अपना उसूल है,
आप मुझे बिना भय किए इस कुएं से बाहर निकाले। मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ब्राह्मण ने सोचा कि जब बाघ मनुष्य की तरह बोल सकता है तो ये वचन का भी पक्का होगा। अवश्य ही मुझे नहीं खाएगा। और फिर मैं एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का धर्म है कि हर जीव मात्र का कल्याण करे। किसी का उपकार करते करते जान भी चली जाए तो भी मोक्ष मिलना है। मैं इस बाघ की अनदेखी कर नरकगामी नहीं बन सकता। ब्राह्मण ने बाघ को कुएं से बाहर निकाल दिया। बाघ बाहर आकर ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोला, ब्राह्मण देवता, इस वक्त तो मेरे पास आपको दान दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु आपको जब भी धन की जरूरत आ पड़े तो निसंकोच मेरे पास आ जाना। मैं यहाँ से बस थोड़ी दूर एक पहाड़ी की गुफा में निवास करता हूँ। इतना कह बाघ एक तरफ कुएं के पास बैठ गया। तभी कुएं से एक सांप बोला, ब्राह्मण देवता, आप मुझे भी बाहर निकाल दीजिए। मैं भी कुएं में गिरा पड़ा हूँ। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा, बल्कि उपकार का बदला जरूरत पड़ी तो अपनी जान देकर भी चुकाऊंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं भाई, मैं यह खतरा मोल नहीं ले सकता। क्या भरोसा तुम मुझे काट खाओ? तुम देखने से ही खतरनाक लगते हो। तुम्हारा कांटा तो पानी भी नहीं मान सकता। तब सांप बोला, ब्राह्मण देवता, आपसे मेरी दुश्मनी थोड़ी ही है। हम सांप है, बिना नुकसान पहुंचाए हम किसी का नुकसान नहीं करते। और फिर आप तो मेरे पर उपकार कर रहे हो। कोई भी अपने पर उपकार करने वाले के लिए कोई दुश्मनी रखता है? ब्राह्मण को सांप की बात जंच गई कि सांप ठीक कह रहा है। सचमुच मुझे इससे दुश्मनी थोड़े ही है, और सांप बिना छेड़े किसी को काटते नहीं। ब्राह्मण ने सांप को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। सांप बोला, ब्राह्मण देवता, आपने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। अब इसका बदला किस प्रकार चुकाऊं समझ नहीं पा रहा। वैसे मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ, मैं दिव्य शक्तियों से पूर्ण हूँ, परंतु एक श्राप के कारण कुएं में आ गिरा था। मेरी शक्तियां कमजोर हो गई थी। मेरी शक्तियां वापस लाने में और कुएं से निकालने में सिर्फ मनुष्य ही मेरी मदद कर सकता था। आपके उपकार से मुझे शक्तियां वापस मिल गई है। अब मैं बाहर आ गया हूँ और श्राप से मुक्त हो गया हूँ। मैं मन की इच्छा से कहीं भी आ जा सकता हूँ। अब मैं किसी की कोई मदद कर सकता हूँ तो भयंकर नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। आपने ठीक ही कहा था कि मेरा कांटा पानी नहीं मानता, मगर मैं किसी को काटता नहीं हूँ। अब समझ नहीं पा रहा कि आपके उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं। आप एक बात याद कर लो कि जिंदगी में आप पर कोई भारी मुसीबत आ पड़े, निकलने का कोई मार्ग न सूझे, तो एक बार मुझे याद कर लेना। उसी वक्त आपके पास पहुंच जाऊंगा। आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। इतना कह सांप भी एक तरफ जाकर बैठ गया। तभी कुएं से बंदर बोल पड़ा, ब्राह्मण देवता, मुझे भी आप कुएं से बाहर निकाल दो। मैं एक बंदर हूँ, मेरे से आपको कोई हानि नहीं होने वाली। मैं आपका मित्र बन जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। मुझे किसी बंदर से मित्रता की जरूरत नहीं है। तुम चंचल जीव हो, कहीं मेरा झोला लेकर भाग गए तो तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा। बंदर बोला, ब्राह्मण देवता, भला कोई मुसीबत में मस्खरी करता है? मैं आपसे कोई मजाक नहीं करूंगा, आपको हैरान परेशान नहीं करूंगा, मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूंगा। आप मुझे बाहर निकाल दो। ब्राह्मण ने कुछ विचार किया और फिर ब्राह्मण ने बंदर को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। बंदर बाहर आकर बोला, ब्राह्मण देवता, इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आप कभी मेरे बाग में आना। पहाड़ी के उस पार तराई में मैंने अपने हाथों से एक फलों का बाग लगा रखा है, जिसमें पेड़ सालों भर फल से लदे रहते हैं। आपको जितनी जरूरत हो मेरे यहाँ से फल ले लेना। आप चाहो तो 2-4 टोकरी फल रोज मेरे यहाँ से ले सकते हो। मैं खुद तोड़कर आपको दे दिया करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ मेरे बाग में अभी चले और 1-2 सप्ताह तक मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ रहे। ब्राह्मण बोले, अच्छा, अभी जाओ, मुझे जरूरत होगी तो तेरी मेहमानी भी कर लूंगा। बंदर अभी वहां से गया नहीं, बल्कि एक तरफ बैठ गया। तभी कुएं से एक आदमी बोला, भाई ब्राह्मण, तूने तो उन जानवरों को हमसे पहले ही कुएं से बाहर निकाल दिया, परंतु तुमने एक बार भी ख्याल नहीं किया कि मैं एक मनुष्य हूँ। मनुष्य को तो मनुष्य के सबसे पहले काम आना चाहिए। वे जानवर तो कभी कभार ही आपकी मदद करेंगे, परंतु मैं तो आपकी मदद पग पग पर करूंगा। ब्राह्मण बोला, अच्छा भाई, तुम्हें निकाल देता हूँ। सचमुच मुझे सबसे पहले तुम्हें ही निकालना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, अभी निकाल देता हूँ। तब बाहर बैठा बंदर बोल पड़ा, नहीं ब्राह्मण देवता,
इस साले को मत निकालना, इसको बोलने भी नहीं आता, साला एक नंबर का कृतघ्न है। बाघ और सांप भी बोल पड़े, ब्राह्मण देवता, तुम इस आदमी को कभी कुएं से बाहर मत निकालना, ये कामी, क्रोधी और लालची भी है, ये परस्त्रीगामी है, इसकी प्रेमिका इसके साथ कुएं में गिरी पड़ी है, इसे उसकी जान की फिक्र नहीं, अब अपनी जान की फिक्र है। इस ससुरे में दुनिया के सभी अवगुण भरे पड़े हैं, वह दुष्ट आत्मा है, इसकी मदद कर दी तो बुरे फंस जाओगे और जिंदगी भर पछताओगे। इतना कह तीनों जीव वहां से चले गए। वह जाते जाते भी ब्राह्मण को चेतावनी दे गए कि उस दुष्ट स्त्री को भी मत बचाना, वह एक वेश्या है, ये कोठे पर तो नहीं रहती, मगर इसके बहुत पुरुषों से संपर्क है, ये कोठे वाली से भी काफी खतरनाक है। अच्छा रहेगा कि आप हमारे साथ ही इस कुएं से चले जाओ। जानवर तो चले गए, मगर ब्राह्मण वहीं ठहर गया। ब्राह्मण सोचा, हमें उन तीनों की बात अवश्य माननी चाहिए, वे तीनों कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, साला कृतघ्न जरूर होगा, तभी तो वेश्या के साथ कुएं में फंस गया है। लेकिन ब्राह्मण ने विचार किया कि मुझे कौन सा इस आदमी से रिश्तेदारी निभानी है, इसे कुएं से निकालकर आगे अपने गंतव्य के लिए निकल जाऊंगा। किसी को मुसीबत में देखकर आंखें मूंद लेना भी एक ब्राह्मण का धर्म नहीं है, मुझे इस आदमी की मदद कर देनी चाहिए। कौन सा मुझे इस आदमी से मित्रता करनी है, कौन सा इसकी बहन से ब्याह करना है, निकलने के बाद यह अपनी राह, मैं अपनी राह। उधर कुएं में पड़ा आदमी बार बार मदद की गुहार लगा रहा था, तो स्त्री भी गुहार लगा रही थी कि ब्राह्मण देवता, इसको छोड़कर पहले कुएं से मुझे बाहर निकालो। ब्राह्मण ने पहले उस आदमी को कुएं से बाहर निकाल दिया। वह आदमी बोला, भाई, मैं पास के नगर का जौहरी हूँ, जब कभी आपको आभूषण से जुड़ी जरूरत पड़े तो एक बार मुझे भी याद कर लेना, यथाशक्ति आपकी मदद कर दूंगा। मगर एक बात याद रखो, इस स्त्री को कुएं से बाहर मत निकालना, ये बहुत खतरनाक स्त्री है, ये 4 बार ब्याह करके 4 बार अपने पति को मार डाली है, अब 5वां इसका शिकार मैं बनने वाला था, मगर मैं बच गया, इसी ने मुझे कुएं में अपने चाहने वालों से फेंकवाया था, मगर इसके चाहने वाले भी इससे छुटकारा चाहते थे, सो इसे भी कुएं में फेंक गए, अब आप इसे कुएं में मर जाने दो। इतना कह वो आदमी चला गया। तो वह स्त्री बोली कि ब्राह्मण देवता, मैं एक स्त्री हूँ, इस नाते मुझ पर 1000 कलंक लगाए जा सकते हैं, मैं कोई बुरी स्त्री नहीं हूँ। यह सच है कि मैंने कई गुनाह किए हैं, मगर मेरी भी कोई मजबूरी थी, आप उस आदमी की बात पर ध्यान मत दो, मुझे कुएं से बाहर निकालो। ब्राह्मण ने उस स्त्री को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। स्त्री बोली कि मैं अब आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, मैं आपके उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं? ब्राह्मण बोला कि तुम यहाँ से अपने गंतव्य को प्रस्थान करो, यही मेरे लिए बड़ी बात होगी, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। स्त्री बोली, आप मेरी कहानी भी सुनना नहीं चाहोगे? ब्राह्मण बोले कि मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं जानना, तुम यहाँ से जाओ। स्त्री वहां से चली गई। ब्राह्मण भी दूसरे नगर के लिए प्रस्थान कर गया, परंतु उस नगर में तो पहले से अकाल पड़ा हुआ था, लोग बेहाल थे, खुद को खाने के लाले पड़े थे, तो कोई ब्राह्मण को कैसे देता? वहां की हालत अपने राज्य से भी बुरी हो चली थी, लोग भोजन के लिए अपनी औलाद बेच रहे थे। ये देख ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो गया। ब्राह्मण सोचा कि यह अकाल बस एक राज्य में नहीं है, ये सभी राज्यों में है, मुझे अब अपने घर लौट चलना चाहिए। ब्राह्मण निराश हो अपने घर को लौट पड़ा। वो चलते चलते फिर से उस कुएं के पास आ गया, जहां से 3 जानवरों और एक आदमी और एक स्त्री को कुएं से निकाल कर गया था। उसे याद आया कि स्त्री को छोड़कर सभी ने मेरी मदद की बात कही थी, तो मुझे उनमें से किसी को आजमाना चाहिए, शायद जानवर मेरी कोई मदद कर सके। वह सबसे पहले बंदर के बाग में गया। बंदर देखते ही बहुत खुश हुआ, वो ब्राह्मण को देख खूब उछल कूद मचाया। वो बोला कि ब्राह्मण देवता, आज मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे बाग के फल का आनंद लीजिए। उसने ब्राह्मण को बहुत मीठे फल खिलाए और बोला, ब्राह्मण देवता, जितना फल ले जाना चाहो ले जा सकते हो, अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसमें भरकर भी ले जा सकते हो, तुम इसे महीनों तक खा सकते हो। तब ब्राह्मण बोला, मित्र, इन फलों का संग्रह नहीं किया जा सकता, इसे ताजा ही खाया जा सकता है, पके फल 1-2 रोज में ही खराब हो जाते हैं, मैं इसे अपने साथ घर नहीं ले जा सकता, रास्ते में ही खराब हो जाएंगे। आप मुझे बाघ का पता बता दो, शायद बाघ मेरी कोई बड़ी मदद कर सके। बंदर ने बताया कि बाघ बस यहाँ से थोड़ी दूर सामने वाली गुफा में रहता है, इस वक्त गुफा में ही आराम कर रहा होगा।
ब्राह्मण बाघ के पास पहुंच गया। बाघ अपने पास ब्राह्मण को आया देख बहुत खुश हुआ और उनसे बोला, आपने मेरे पास आकर बहुत अच्छा किया। मैं आपको याद ही कर रहा था। मेरे पास कब से एक हार पड़ा है। मैं विचार कर रहा था कि आप यहाँ आ जाते और मैं इस हार को आपको दे देता कि आप मेरे पास आ गए हो तो आप इसे अपने पास रख लीजिए और उसे बेचकर अपनी गरीबी दूर कीजिए। ब्राह्मण भी महंगा हार पाकर खुश हुआ। सोचा कि यह 4-5 हजार सोने की मुद्रा में तो बिक ही जाएगा। इतने धन में तो हमारी और पत्नी की जिंदगी गुजर जाएगी। ब्राह्मण बाघ से आज्ञा लेकर वहां से चल पड़ा। वह सोचने लगा, यह हार लेकर घर गया तो मेरी भोजन की समस्या हल नहीं हो पाएगी और ब्राह्मणी यह हार बेचने नहीं देगी। मैंने उसका कंगन पहले ही बेच दिया है तो वह हरगिज हार को हाथ नहीं लगाने देगी। फिर तो आने वाले सालों में भोजन की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो पहले हम इस हार को बेच ही देते हैं और पैसा लेकर घर लौटूंगा। ब्राह्मण को वह जौहरी याद आया जिसने कहा था कि जब कभी आभूषण से जुड़ी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। वह ढूंढते ढूंढते उस जौहरी के घर पहुंच गए। जौहरी अपनी जवान बेटी के साथ अपने घर में रहता था। पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जौहरी और उसकी बेटी ने ब्राह्मण का खूब स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने अपने झोले से वह हार निकालकर जौहरी को दिखाया। जौहरी उस हार को देखता ही रह गया। वह हार राजा के बेटे का था जिसे जौहरी ने 6 महीने पहले बनाया था और राजा को दिया था। वह हार 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में बना था। वह हार राजकुमार की खास पसंद पर बनाया गया था। राजकुमार उसे काफी पसंद करता था। वो जहां भी जाता उस हार को पहनकर जाता था। इसी हार को पहनकर राजकुमार जंगल में शिकार करने गया था, परंतु न जाने कहां गुम हो गया कि आज तक नहीं लौटा है। राजा ने घोषणा कर रखी है कि जो कोई राजकुमार को ढूंढ लाएगा या उसकी जानकारी बताएगा उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। जौहरी की आंखें चमक उठी। वो हार को पहचान गया था। जौहरी ने सोचा कि अच्छा मौका है। शिकारी खुद ब खुद अपने ही जाल में फंस गया है। अवश्य ही ब्राह्मण ने हार के लालच में राजकुमार का वध कर दिया है और अब बहुत समय गुजरने पर चुपके से हार बेचने चला है। शायद कुएं में मिलना और मुझे कुएं से निकालना ब्राह्मण का बहाना मात्र था। उसने बहुत पहले ही राजकुमार का वध कर दिया था। अब यह हार मेरी किस्मत पलट सकता है। मैं तो इस राज्य के आधे हिस्से का राजा बन जाऊंगा। वह ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण आप यहाँ विश्राम करो। मैं यह हार एक बड़े जौहरी के पास बेचकर आता हूँ। वो घर में जाकर अपनी बेटी को समझाया कि इस ब्राह्मण को जाने मत देना। मैं अभी आता हूँ। मेरे हाथ बहुत बड़ा शिकार लग गया है। तुम किसी भी तरह इसे घर में ही रोक कर रखना। जौहरी की बेटी पिता से भी बहुत चतुर थी। वह बहुत चतुराई से ब्राह्मण को अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया। ब्राह्मण समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। उधर जौहरी हार लेकर राज दरबार पहुंच गया और वह हार राजा को दिखाते हुए बोला कि महाराज, यह हार राजकुमार का है। एक ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर यह हार उनसे ले लिया था। अब समय गुजर जाने पर मेरे पास बेचने आया है। मैंने उसे अपने घर में ही बंद करके रखा है। आप उसे गिरफ्तार करें और वादे के मुताबिक आधा राज्य मुझे दे दे। राजा बोला, अवश्य ही तुम्हें 1 हफ्ते में आधा राज्य दे दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले हम सच्चाई पता करेंगे कि सच्चाई क्या है। तुमने राजकुमार के हत्यारे को खोजकर बहुत बड़ा काम किया है। पहले मैं उस हत्यारे को देखना चाहता हूँ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इस जौहरी के साथ जाओ और राजकुमार के खूनी को पकड़ लाओ। राजा का आदेश देने की देर थी। सैनिक जौहरी के साथ उसके घर चले गए। जौहरी की बेटी ने पहले से ही ब्राह्मण को कैद कर लिया था। सैनिकों का काम आसान हो गया था। उसे गिरफ्तार कर राज दरबार ले आए। राजा उसे देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उधर ब्राह्मण सफाई देता रहा कि महाराज, मैं निर्दोष आदमी हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं तो दूसरे राज्य का हूँ। आज से 1 सप्ताह पहले आपके राज्य में आया हूँ। मुझे यह हार शेर की गुफा से मिली थी। राजा ब्राह्मण की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। उसे ब्राह्मण की कहानी मनगढ़ंत लगी। राजा ने ब्राह्मण को 1 सप्ताह के लिए कैद में डलवा दिया और बोला कि अगले सप्ताह सरेआम ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ब्राह्मण कैद खाने में चला गया। ब्राह्मण को ख्याल आया कि उन 3 जानवरों और उस वेश्या ने भी उस आदमी को कुएं से निकालने से मना किया था, परंतु मेरी मति मारी गई थी। मैं उनकी बात नहीं मानकर खुद अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया हूँ।
अब तो वह आदमी मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है। ये राजा भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा। यहाँ का राजा भी कृतज्ञ है। ये अंधेर नगरी है, यहाँ कोई नियम कानून नाम की चीज नहीं है। अब मैं क्या करूं? यहाँ मेरी कौन मदद कर सकता है? ब्राह्मण को अपने मित्र सांप की याद आई। सोचा कि सांप ने कहा था कि मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ, मुझ में शक्तियों का भंडार है। शायद सांप अपनी शक्तियों से कोई चमत्कार कर दे। यह सोचकर ब्राह्मण ने जब सांप को याद किया तो वो तुरंत हाजिर हो गया और ब्राह्मण से बोला, अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे फंसे? तब ब्राह्मण बोला कि मित्र, आप सबकी बात नहीं मानकर मैंने मुसीबत मोल ले ली थी। अब वह आदमी मेरे जान का दुश्मन बनकर यहाँ तक पहुँचा दिया है। सांप ने सारी बात ध्यान से सुनी। सांप बोला, आप घबराओ नहीं, मेरे पास एक उपाय है। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। हर समस्या का समाधान है। मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरे बताए अनुसार काम करते जाओ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैं आज रात रानी को काट लूंगा। वह मर जाएगी, परंतु तुम अगर उसका माथा चूम लोगे तो वह जिंदा हो जाएगी और रानी को जिंदा करने की खुशी में राजा तुम्हें कैद से मुक्त कर सकता है। ब्राह्मण बोला, मित्र, मुझे राजा से बचाने का कोई मौका तो नहीं है, मगर आपके नुस्खे आजमाने में कोई बुराई नहीं है। आप वही करो जिससे मेरा भला हो। रात होते ही सांप ने रानी को काट लिया। रानी मर गई। रानी की दासी ने राजा को खबर की कि रानी को सांप ने काट खाया है, आप जल्दी चलिए। यह खबर सुन राजा बहुत विचलित हुआ और भागकर रानी के कमरे में गया, मगर रानी अचेत हो चुकी थी। राजा ने बहुत वैद्य और झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया, परंतु सबने कहा कि रानी मर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। रानी को ऐसे सांप ने काटा है कि इसकी दवा किसी के पास नहीं है। अभी कोई दवा बनी ही नहीं है। बड़े बड़े ऋषि भी रानी को नहीं बचा सकते। अब रानी मर चुकी है, आप रानी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजा घोर शोक में डूब गया। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। कुछ दिन पहले जवान बेटा चला गया, अब खुद रानी चली गई। उधर ब्राह्मण जेल में बंद था। वह एक पहरेदार से कहा कि भाई, राजा से बोलो कि मैं रानी को जिंदा कर सकता हूँ। मेरे पास सांप का जहर उतारने का अचूक मंत्र है। मैं महीनों पहले मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता हूँ, बस उसका मृत शरीर सुरक्षित होना चाहिए। पहरेदार बोला, बड़े बड़े वैद्य आए और अपना समूह लेकर घर लौट गए, और तुम एक हत्यारा कैदी कहते हो कि मरी रानी को जिंदा कर दूंगा। ब्राह्मण बोला, अवश्य, मैंने जो कहा है करके दिखा दूंगा। मैं इसके लिए कोई राजा से रिहाई की मांग नहीं कर रहा, बल्कि एक कला है जिसके सहारे राजा की दुनिया उजड़ने से बचा सकता हूँ। तब वह पहरेदार राजा के पास गया और बोला कि महाराज, राजकुमार का हत्यारा कैदी कह रहा है कि रानी को जिंदा कर दूंगा। राजा बोला, ठीक है, उसे ले आओ। ब्राह्मण आया और रानी का माथा चूम लिया। रानी 5 मिनट में उठकर बैठ गई, जैसे वह सोकर जगी हो। वह बोली कि महाराज, यह सब क्या हो रहा है और मैं यहाँ कैसे आई? राजा ने रानी से बताया कि रानी, तुम मर चुकी थी, मगर इस हत्यारे ने तुम्हें जिंदा कर दिया है। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी रानी बोल पड़ी, महाराज, आप जरा गौर कीजिए कि ब्राह्मण हत्यारा होता, आपका दुश्मन होता, तो मुझे जिंदा क्यों करता? मेरा मन कह रहा है कि ब्राह्मण राजकुमार का हत्यारा नहीं है, इसके साथ कोई साजिश हुई है। राजा बोला, ब्राह्मण, तुम सच सच बताओ कि तुमने राजकुमार की हत्या की है या नहीं की है। तब ब्राह्मण ने अपनी पिछली कहानी दोहरा दी। राजा को समझ आ गया कि ब्राह्मण हत्यारा नहीं है, राजकुमार को बाघ ने मार दिया है और जौहरी आधे राज्य के लालच में ब्राह्मण को फांसी चढ़वाने पर तुला है। राजा बोला, हम तुम्हें अपना आधा राज्य देते हैं और उस लालची जौहरी को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मनुष्य को कभी भी 3 लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। पहला लालची और धूर्त मनुष्य की, दूसरा किसी व्यभिचारिणी स्त्री की, तीसरा चोर और डाकुओं की। इन तीनों की मदद करने वाला कभी न कभी बुरा अवश्य फंसता है। दुर्भाग्य से आप 2 की मदद आंख बंद कर दिए हो। इसी का दंड आपको मिला था, मगर आप अब मेरे राज्य के आधे के हिस्सेदार हो। ब्राह्मण बोला कि महाराज, मुझे राज्य से क्या लेना देना? आप चाहो तो मेरे को अपने दरबार में कोई छोटा स्थान दे सकते हो। राजा ने ब्राह्मण को राजगुरु नियुक्त कर दिया और ब्राह्मणी को इज्जत के साथ पालकी से दरबार में बुलवा लिया। इस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी
आराम से राज दरबार में रहने लगे। कहानी से सीख, किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, खासकर जब सामने वाला भरोसे के लायक न हो। सच्ची दोस्ती और नेकी का फल हमेशा मिलता है, भले ही थोड़ी देर से मिले। जानवर भी इंसान से ज्यादा वफादार और एहसानमंद हो सकते हैं। नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें धन का अहंकार, एक संत का श्राप और एक वफादार लड़की की भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन चरित्र होता है, सोना चांदी नहीं, और भगवान की कृपा कब किस रूप में मिल जाए कोई नहीं जानता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। एक बड़ा नगर था, रत्नागढ़, जहां पर हरिकिशन नाम के एक धनी सेठ रहा करते थे। सेठ की अपने नगर में बड़ी दुकान थी। वो किराने के सामान के थोक व्यापारी थे। सेठ के साथ उनकी पत्नी और एक बेटा रहा करता था। दूसरे नगर चंद्रपुर में भी उनका बड़ा कारोबार था। उस कारोबार को सेठ के वफादार मुनीम हजारी देखा करते थे। तो हरिकिशन रत्नागढ़ में 2-4 नौकरों के साथ खुद ही कारोबार देखते थे। सेठ अमीर भले ही थे, मगर बहुत साधारण तरीके से रहा करते थे। घर का काम उनकी पत्नी खुद संभालती थी, उन्हें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं थी। सेठ का बेटा रवि माँ के साथ ही रहा करता था तथा नगर के पास एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल से सेठ का घर नजदीक में था, तो वह अपने घर से रोज शिक्षा के लिए चला जाता था। उधर सेठानी ने बरसों पहले एक मन्नत मांगी थी, नगर से दूर जंगल के पास के एक देवी के मंदिर में, कि पुत्र प्राप्ति पर देवी के मंदिर में चादर चढ़ाऊंगी। देवी की कृपा से सेठानी को पुत्र हो गया था, लेकिन सेठ के आजकल करते करते बरसों गुजर गए थे। बेटा 10 साल का हो गया था, तब सेठानी को अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ा। वो नाराज होकर खाना पानी बंद कर दी और सेठ को सुना दिया कि जब तक देवी के मंदिर में चादर नहीं चढ़ाई जाती, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सेठ को पत्नी के आगे उसी वक्त झुकना पड़ा और तुरंत पत्नी को साथ लेकर माता के मंदिर के लिए निकल गए। माता का मंदिर निर्जन स्थान पर था। वहां सिर्फ पूर्णिमा को मेला लगता था। उसके अलावा महीने भर उधर शायद ही कोई चढ़ावा चढ़ाने जाता था। यह अलग बात थी कि वहां हर वक्त एक पुजारी रहा करता था। तो सेठ सेठानी ने जाकर मंदिर में चादर चढ़ा दी और वापस लौटने लगे। तभी एक 7-8 साल की बच्ची सेठानी से कुछ खाने को मांगने लगी। उस लड़की को पूर्णिमा के मेले में उसकी मौसी छोड़ गई थी। उस लड़की की अपनी माँ नहीं थी, तो उसके पिता ने लड़की की मौसी से ब्याह कर लिया था। मौसी ही सौतेली माँ बन गई थी। 5 साल में ही उसके 5 बच्चे हो गए थे। तो यह लड़की उसकी आंख में खटकने लगी थी। तो पूर्णिमा के दिन फुसलाकर मिठाई खिलाने के बहाने मेले में ले आई और छोड़कर भाग गई। मेला खत्म होने पर वह अपने आप को अकेली पाकर रोने लगी। पुजारी ने उसे मंदिर पर रख लिया, लेकिन मंदिर पर भोजन की समस्या थी। मंदिर एक नगर की एक संस्था का था, तो जो भी चढ़ावा चढ़ता संस्था वाले लेकर चले आते। पुजारी पगार पर रहते थे, मंदिर पर कोई भोजन नहीं बनाता था। पुजारी एक वक्त ही भोजन पाते थे। सुबह के वक्त उनके खुद के घर से भोजन लेकर उनका एक बेटा जाता था। पुजारी एक वक्त ही अपने भोजन में से उस लड़की को खिला रहे थे, तो वह एक वक्त भूखी रह जाती थी। वह मंदिर के पास बैठी थी। सेठानी को देखी तो उनसे भोजन मांगने लगी। सेठानी ने प्रसाद चढ़ाया था, तो उसे खाने को दे दिया और पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, यह आपकी बेटी है? तब पुजारी बोला कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। इसे किसी ने अपना बोझ समझकर मेले में छोड़ दिया था। आप कृपा कर इसे साथ ले जाओ तो अच्छा रहेगा। आप लोग बड़े हो, आपके घर में बच्ची रह जाएगी। आप इसे नौकरानी बनाकर भी घर में शरण दे सकते हो। सेठानी ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ ने हामी भर दी कि इसे साथ ले चलो, घर में तुम्हारी हाथ बटा दिया करेगी। सेठानी उसे अपने साथ लेती आई। सेठानी के घर में कोई बड़ा काम तो था नहीं। उसको लेकर 4 आदमियों का भोजन बनाना था और खाना खिलाना था। घर की सुबह सफाई और बर्तन साफ कर देना था। वो लड़की खेल खेल में सारा काम कर दे रही थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसने सेठानी को बताया कि उसका नाम मुटोरी है, तो सेठानी बोली कि नहीं, यह नाम अब मर चुका है, अब तेरा नाम लक्ष्मी है। तुम एक बहुत भली लड़की हो, इसलिए तुम पर यही नाम जंचता है।
अब लक्ष्मी सेठ के घर में रहने लगी। उसे नहीं लग रहा था कि वह दूसरे के घर में नौकरानी है। वह सेठ के घर में एक बेटी की तरह रहने लगी थी। सेठ सेठानी उसे अब कोई काम भी नहीं बताते थे, वह खुद से ही सभी काम करती। समय गुजरा और वह अब 15 साल की हो चुकी थी। सेठानी को वह कोई काम छूने नहीं देती थी, तो सेठानी भी उसके लिए अच्छे कपड़े, रहने को अच्छा कमरा और खाना तो उसके लिए था ही कि जब चाहे जितनी बार चाहे खा सकती है, अपनी इच्छा के अनुसार भोजन बना सकती है। लक्ष्मी सेठ के घर को अपना घर समझ बैठी थी। उसके कुछ फैसले सेठ भी मान लेते थे। समय के साथ सेठ का बेटा रवि बड़ा हो चला था। उसकी उम्र देखते देखते 16 साल की हो चुकी थी। तो सेठानी ने सेठ को सुझाव दिया कि अब आप बेटे को भी कारोबार में लगाओ। आखिर अब यह छोटा बच्चा नहीं रहा, अब बड़ा हो चला है, इसे तो और कुछ करना नहीं, सेठ का बेटा है तो व्यापार ही करेगा। तो सेठ हरिकिशन ने पत्नी की बात मानकर उसे अपने साथ ही कारोबार में हाथ बटाने के लिए रखने लगा। अब सेठ का बेटा था तो कुछ व्यापार के गुण उसके खून में थे। जल्द ही रवि कारोबार में माहिर हो गया। वह बहुत मीठा बोलता था, उसकी बात करने का ढंग बहुत आकर्षक था। वह अपनी बात को बड़ी शालीनता से कहता तो ग्राहक रवि से काफी प्रभावित हो जाते थे और सामान उसी के यहाँ से खरीदते। उसकी दुकान में ज्यादातर थोक व्यापारी ही आते थे, तो खुदरा ग्राहक भी आते रहते थे और रवि के व्यवहार से कायल हो जाते थे। रवि बात का धनी जरूर था, लेकिन कंजूस के साथ साथ नास्तिक था। वह याचकों और साधुओं को देखकर चिढ़ जाता था। पूजा पाठ के नाम पर चंदा मांगने वाले उसे जरा भी नहीं सुहाते थे। चंदा मांगने वाले इतने ढीठ होते थे कि जबरदस्ती पैसा वसूल लेते थे। इस बात से रवि को काफी चिढ़ थी। रवि चंदा मांगने वालों को भला आदमी नहीं मानता था, और माने भी कैसे। चंदा मांगने वाले सभी के सभी नगर के छोड़ते हुए बदमाश होते थे। चंदा मांगना उसकी नजर में शांतिपूर्ण लूट का नया तरीका था, जो रात में नहीं दिन के वक्त खुल्लम खुल्ला लूट सकते थे। रवि का माथा इसलिए भी ठनका था कि उसने चंदे वालों को एक शाम पैसे के बंटवारे को लेकर मारपीट करते देख लिया था। वह दिन भर वसूले गए चंदे का बंटवारा कर रहे थे। जाहिर था कि वह किसी संस्था या पूजा पाठ वाले नहीं थे, वे सब के सब लुटेरे थे। तो रवि का विश्वास चंदा मांगने वालों से उठ गया था, तो वह साधु संतों को भी शंका की दृष्टि से देखने लगा था। जहां हरिकिशन किसी भी याचक, साधु संत, ब्राह्मण को अपनी दुकान से खाली हाथ नहीं लौटने देते थे, तो रवि के रहते कोई एक कौड़ी भी नहीं पा सकता था। वह झिड़की लगाकर भगाता, ब्राह्मणों को बहुत खरी खोटी सुनाता, तो याचकों को डंडे लेकर दौड़ा लेता। याचक भी दूर से देख लेते कि हरिकिशन दुकान में है या नहीं। अगर नहीं दिखते तो याचक दूर से ही लौट जाते। उधर जंगल से हर 15 दिन में एक महात्मा भिक्षा मांगने आते। वे बहुत सिद्ध संत थे। नगर के सेठ साहूकार उनके दर्शन को लालायित रहते। जिसके दुकान पर चले जाते वह अपने को धन्य समझता। वह हर किसी के पास नहीं जाते, सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही जाते और एक मुट्ठी से ज्यादा भिक्षा भी नहीं लेते। वह हरिकिशन की दुकान पर बरसों से आते थे, तो हरिकिशन उनको साष्टांग दंडवत करता था और प्रेम से उन्हें एक मुट्ठी भिक्षा दे देता था। तो महात्मा भी एक बार उसकी दुकान पर जरूर आते। सेठ हरिकिशन ने बेटे से बताया भी था कि महात्माओं को कभी खाली हाथ मत जाने देना। महात्माओं में अपार शक्ति होती है। वह चाहे तो किसी की भी तकदीर बदल सकते हैं और नाराज हो जाए तो भयानक श्राप भी दे देते हैं। उन्हें एक मुट्ठी चावल दे देने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उनके आशीर्वाद से हमारा गोदाम हमेशा भरा रहेगा। रवि पिता की बात तो उनके सामने मान लेता, लेकिन पिता के जाते ही वह अपनी मनमानी करता। हरिकिशन बेटे के दुकान संभाल लेने पर अब ज्यादातर बाहर के नगरों में ज्यादा ध्यान देते और महीने में 15 दिन तक चंद्रपुर में रहते। इधर रवि अब अपनी एक चित्र मनमानी करता। याचक और ब्राह्मण उसकी दुकान पर आते नहीं थे। हाँ, कुछ साधु संत जरूर रवि की दुकान पर आ जाते थे, तो रवि साधुओं को काम करके खाने की नसीहत देता। उन्हें काम भी बताता कि मेरे गोदाम में काम कर दिया करो और बदले में मजदूरी ले जाओ। इस तरह मांगने से बेकारी दूर नहीं होगी। तुम भीख मांगोगे, तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे, तो यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी। जबकि तुम काम करोगे तो अपनी बेकारी दूर कर लोगे। तुम्हारे बच्चे भी अब भीख नहीं मानेंगे, वह मेहनती होंगे,
कल को किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे, परिश्रम कर पैसा कमाएंगे और इज्जत की खाएंगे। साधुओं को उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो बिना कुछ लिए चले जाते और फिर कभी रवि की दुकान पर नहीं आते। जबकि जंगल वाले महात्मा हर 15 दिन पर जरूर रवि की दुकान पर आते तो अपनी आदत के अनुसार रवि महात्मा को बहुत खरी खोटी सुना देता। एक दिन तो महात्मा को साफ मना कर दिया कि आप मेरी दुकान पर मत आया करें, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। महात्मा बोले, बेटा, देना न देना यह तुम्हारा काम है और याचना करना हमारा काम। मैं कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तुम अपना स्वभाव बदलो या न बदलो, ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दे रहा कि अपना स्वभाव बदल ही लो। तुम्हें नहीं देना है तो तुम भी अपना स्वभाव मत बदलो। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं होती। वो खाली हाथ दुकान से लौट जाते। वो पिछले 1 साल से रवि की दुकान पर आ जा रहे थे, मगर रवि नहीं बदलने वाला था। उसे महात्माओं से नफरत हो गई थी। वह स्वभाव का भी चिड़चिड़ा हो गया था। वह घर में भी कोई न कोई बहाना निकालकर नौकरानी लक्ष्मी को पीट देता था, लेकिन वह चुपचाप सह जाती थी। कभी सेठानी से शिकायत नहीं करती। वो धीरे धीरे समझने लगी थी कि मैं इस घर की बेटी नहीं, एक नौकरानी हूँ। उसे अपने बचपन की सारी बातें याद थी। वह सेठ सेठानी की वफादारी को अच्छी तरह समझती थी तो अपनी औकात भी समझती थी, इसीलिए सेठ सेठानी के प्रति वफादार थी। उसे यह भी पता था कि दयालु सेठ सेठानी कहीं न कहीं उसका ब्याह भी कर देंगे। वह समय के साथ अपने घर चली जाएगी तो वह रवि की बदतमीजी को भी सेठ सेठानी से नहीं कहती। सेठानी जहां उसे बेटी कहकर ही बुलाती तो रवि नौकरानी कहकर ही संबोधित करता। रवि अपनी दुकान पर काम में व्यस्त था कि एक दिन स्वभाव के मुताबिक महात्मा रवि की दुकान पर पधारे और एक मुट्ठी चावल की याचना की। महात्मा ने उससे यह भी कहा कि वत्स, मैं किसी का धन संपदा नहीं मांगता, सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेता हूँ, वह भी सिर्फ 7 घरों से। तुम्हें एक मुट्ठी चावल तो मुझे देना ही चाहिए। मैं बरसों से भिक्षा मांगता रहा हूँ, कोई शौक के लिए नहीं। ये मेरा एक व्रत था जो आज पूरा हो जाएगा। आज के बाद मैं फिर कभी जंगल से बाहर भिक्षा मांगने के लिए नहीं आऊंगा। मेरे कदम फिर कभी तेरी इस दुकान पर कभी नहीं पड़ेंगे, तो आज मेरी अंतिम विदाई एक मुट्ठी चावल देकर कर दो। रवि को महात्मा की हर बात बुरी लग रही थी। वो महात्मा की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह महात्मा पर भड़क उठा कि हर भिखारी यही कहता है कि मैं फिर दोबारा नहीं आऊंगा, और दूसरे दिन सिर पर चढ़ जाता है। रवि महात्मा से बहस करना शुरू कर दिया कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, कोई काम कर लेना चाहिए। मुफ्त का मांगकर खाने में जरा भी शर्म नहीं आती। अरे, जो निकम्मे होते हैं, कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं, वह बहरूपिये की तरह स्वांग रचाकर सिर्फ मांगना जानते हैं। वे भिक्षा मांगने के लिए महात्मा बनने का ढोंग रचा लेते हैं, और कुछ तो इतने निकम्मे होते हैं कि उनकी शादी नहीं हो पाती। वह मजबूरी में महात्मा बन जाते हैं। वे कहने को तो महात्मा होते हैं, मगर उनकी नजर भगवान में नहीं, स्त्रियों पर लगी रहती है। वह स्त्रियों को फुसलाने के कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। स्त्री पड़ गई तो फिर काहे का महात्मा, काहे की झोली और तुमड़ी, सब उसी वक्त फेंक कर चल देते हैं। महात्मा बोले, बेटा, तुम्हें ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जो सीधे दिल पर आघात करे। तुम अभी बच्चे हो, सन्यासी के बारे में कुछ नहीं जानते, अतः तुम्हें झूठे भाषण से बचना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं देना तो मत दो, लेकिन अपनी कड़वी वाणी पर काबू रखो। रवि बोला, क्यों? सच्ची बात लग गई ना दिल पर। शादी ब्याह का मामला ही ऐसा है कि स्त्री धोखेबाज निकल गई तो आदमी का दिल टूट जाता है, और दिल टूटने पर आदमी के पास एक ही रास्ता बचता है कि आदमी सन्यासी बन जाए। शायद आपके साथ यही हुआ है। अरे, अब तो अपनी भागी हुई पत्नी को भूल जाओ, अब आपकी उम्र भी हो चली है। महात्मा बोले, बेटा, अपनी अपनी भावना है, अपने अपने विचार हैं। जिसकी भावना जैसी रहती है, जिसका विचार जैसा रहता है, उसके साथ वैसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सामान्य तौर पर उसकी शादी होने से रही, खरीदने से भी उसे पत्नी नहीं मिलती। धन दौलत के घमंड में चूर रहने वाले कभी कभी कुंवारे ही रह जाते हैं। तुम्हारी भावना ऐसी रही तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा ही हो जाए। रवि बोला कि तुम मुझे भय दिखा रहे हो, थोड़ी देर में कहोगे कि मैं श्राप दे रहा हूँ। अरे, मैं तुम जैसे ढोंगी महात्माओं पर भरोसा ही नहीं करता। महात्माओं के बारे में मैं जानता हूँ कि महात्मा कैसे होते हैं। अरे, महात्मा वो होते हैं जो अपनी भूख प्यास पर विजय पाकर
हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, तुम्हारी तरह ढोंग नहीं रचाते। तुम बेवजह मेरी दुकानदारी खराब कर रहे हो, यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जाओ। महात्मा बेकार की बात में उलझना नहीं चाहते थे तो बोले, बेटा तुम्हारी जैसी भावना, भगवान उसी तरह का फल तुम्हें प्रदान करे, भगवान तेरा भला करे। इतना कहने के बाद महात्मा वहां से चले गए तो रवि ने राहत की सांस ली कि भला होगा कि यह ससुरा भिखमंगा दोबारा से यहाँ नहीं आएगा, लेना देना कुछ नहीं, बेकार का सिरदर्द दे जाते हैं। वह शाम में घर वापस आया तो उसके पिता चंद्रपुर से वापस आ गए थे। पिता ने बताया कि चंदनपुर के सेठ मुझसे मिले थे, उनकी एक खूबसूरत बेटी है, उनके पास धन दौलत भी बहुत है, उन्हें एक लड़का चाहिए था तो मैंने तेरा नाम सुझा दिया। वह परसों रोज तुम्हें देखने आ रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 दिन में ही ब्याह हो जाएगा। हम सब व्यापारी हैं, हम लोगों के पास वक्त नहीं होता, हम वक्त के हर पल की कीमत को समझते हैं, इसलिए वक्त जाया नहीं करेंगे। पिता की बात सुनकर रवि के मन में रसगुल्ले फूटने लगे। उसे लगने लगा कि 15 दिन में ही उसे पत्नी मिल जाएगी। एक लड़की की चाहत उसके मन में थी, वह अकेले पाकर नौकरानी लक्ष्मी से भी इश्क लड़ाना चाहता था, मगर वह कोई भाव ही नहीं दे रही थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। तो गुस्से में कोई बहाना बनाकर उसे पीट देता था। लेकिन अब उसे लगने लगा कि लक्ष्मी ने अच्छा किया जो मुझे भाव नहीं दिया, वरना कौन नौकरानी को अपनी पत्नी बनाता है। वह एक अच्छी पत्नी का सपना देखने लगा। 2 दिन गुजरने में कोई वक्त नहीं लगा। वह दिन आ गया जब सेठ चंदनपुर से उसके घर पधारे। उनके साथ 3-4 आदमी और भी थे। हरिकिशन ने उनका स्वागत किया, अच्छे से खिलाया पिलाया और घर में ठहराया। सेठ देखते ही रवि को पसंद कर लिया तो उसके साथ आए लोगों ने सलाह दी कि अब शुभ काम में देर किस बात की। जब लड़का पसंद आ गया है तो तिलक की रस्म भी हो जानी चाहिए और सप्ताह के अंत तक ब्याह भी हो जाना चाहिए। हम अपनी पुत्री को लेकर इसी नगर में आ जाएंगे, किसी धर्मशाला में ठहर जाएंगे और किसी मंदिर में हम ब्याह का कार्यक्रम करेंगे और ब्याह के बाद घर लौट जाएंगे। सेठ हरिकिशन बोला कि हमारा इतना बड़ा मकान है, इसमें ही एक हिस्से में आप लोग ठहर जाएंगे और ब्याह कर लौट जाएंगे। आखिर लड़की तो इसी घर आनी है तो पहले से अपने घर में ठहरे। सेठ को भी हरिकिशन का सुझाव अच्छा लगा तो बोला कि अभी हम लड़के का पूजन कर देते हैं और अगले सप्ताह में शादी पक्की समझिए। सेठ हरिकिशन बेटे से बोला कि फटाफट तैयार हो जाओ, मैं पंडित जी को बुला देता हूँ। सेठ ने सेठानी से बोला कि 2-4 औरतों को घर में शगुन के लिए बुला लो, वैसे भी लक्ष्मी और तुम हो ही, हमें बेटे का ब्याह कोई गुपचुप तरीके से नहीं करना है, बहुत धूम धड़ाके के साथ ब्याह होगा। पंडित जी आ गए तो सेठ ने रवि से बोला कि तुम अब पूजन के लिए पंडित जी के कहे अनुसार बैठ जाओ, सेठ जी तेरा पूजन करेंगे। सेठ वर पूजाई की रस्म करने लगे, लेकिन वर पूजाई के वक्त तो गजब हो गया। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने पर भी होश नहीं आ रहा था। उसकी नाक दबाई गई, चमड़े के जूते सुंघाए गए, मगर उसे होश नहीं आया। तो किसी ने सलाह दी कि गोबर या गोबर के उपले सुंघाओ, शायद इसको मिर्गी है, ठीक हो जाएगा। तो उसे गोबर और उसके उपले सुंघाए गए, लेकिन उसे होश नहीं आया। हरिकिशन की तो जैसे सांसें अटक गई। ये मेरे बेटे को क्या हो गया? इसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अरे जिंदगी में कभी इसे बुखार भी नहीं लगा। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। उधर लड़की वाले मौके की नजाकत देखकर खिसक लिए। लड़की के पिता के साले ने उन पर नाराजगी जताई कि बिना सोचे समझे काम कर देते हो। अरे पहले सेठ का खानदान खंगालना था, तब इसके यहाँ आना था। अरे भला हुआ कि ससुर को द्वारा पड़ गया। यदि ब्याह के बाद इस तरह का कुछ होता तो भांजी बर्बाद हो जाती। मुझे पूरा यकीन है कि साले को मिर्गी का द्वारा पड़ता है। अच्छा हुआ जो सच्चाई सामने आ गई। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। लड़की वाले अपने नगर लौट गए। इधर उनके भाग जाने पर हरिकिशन पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। एक तो बेटा बीमार, ऊपर से रिश्तेदार मदद करने के बजाय गलत समझकर भाग गए। वह इतना अफवाह फैला देंगे कि फिर कोई बेटे के ब्याह के लिए आएगा ही नहीं। उनके जाने के बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उसे जब पता चला कि लड़की वाले भाग गए हैं तो वह फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। कहाँ वह 15 दिन में पत्नी के साथ रहने के सपने देख रहा था।
उसके सपने 1 मिनट में टूटकर बिखर गए थे। बेटे की हालत देख हरिकिशन ने उसे सांत्वना दी कि बेटे तू चिंता मत कर, अरे जिंदगी रही तो उसकी बेटी जैसी बहुत लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। कुलक्षणी है उसकी बेटी कि उसका नाम लेते ही तेरे जान पर बनाई। अच्छा हुआ जो घर में नहीं आई, वरना वह राक्षसी हमारे घर का नाश कर देती। इस तरह से सेठ सेठानी लड़की को कोसते हुए अपने मन को तसल्ली दे लिए। इस तरह हरिकिशन की इज्जत पर बात आ पड़ी थी। अब वह हर हाल में बेटे का ब्याह करा देना चाहता था। पास पड़ोस के सेठ जान गए थे कि सेठ के बेटे का ब्याह कट गया है। रवि को कोई भयानक रोग है, इसीलिए लड़की वाले भाग गए हैं। अब उसके पास धन रहते हुए भी ब्याह नहीं होने वाला। सेठानी नी यह बात पड़ोसनों से सुन ली थी तो वह काफी परेशान थी। उसने पति से बोली कि अब आपकी इज्जत पर आन पड़ी है, बेटे का ब्याह हर हाल में हो जाना चाहिए। सेठ हरिकिशन ने भी जोर लगाया, अगुआ पर कुछ पैसे फेंके और बोला कि यह तो सिर्फ बयाना है, ब्याह करा दोगे तो सोने की थैली भेंट करूंगा। फूलगेनी एक मशहूर अगुआ था। उसके तय किए ब्याह कभी कटते नहीं थे, तो अगुआ भी ठान लिया कि सोने की थैली सेठ से लेकर रहेगा। रवि को जल्दी ही डोली में बैठा देगा। वह ब्याह के लिए लग गया। वह जल्दी ही सरिंजा नगर के पेंडुक सेठ से बात चलाया। बताया कि रत्नागढ़ के सेठ हरिकिशन जैसा कोई भी सेठ उस नगर में नहीं है। तुम अपनी बेटी का ब्याह कर देते हो तो तुम्हारी बेटी कभी पलंग से नीचे नहीं उतरेगी। घर में नौकरानियों की भरमार है, खाना खिलाने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, सेठ सेठानी के जेवर संभालने के लिए अलग, और तो और सेठ को जूता पहनाने के लिए अलग से नौकर है। घर हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है। जब फूलगेनी ने जोर लगाया तो पेंडुक अपनी बेटी का ब्याह करने को तैयार हो गया। यह अलग बात थी कि उसकी बेटी सचमुच पेंडुक जैसी थी। पेंडुक फूलगेनी के साथ हरिकिशन के पास आने को तैयार हो गया। वह अपने 1-2 आदमियों के साथ हरिकिशन के पास आ गया। वह भी हाथ आए सुंदर मौके को जाने नहीं देना चाहता था। सभी हरिकिशन के पास आ गए। हरिकिशन बेटे के ब्याह के लिए फटाफट तैयार हो गया। तो फूलगेनी बोला कि अभी हम वर की पुजाई कर दे रहे हैं, बाद में हम दोनों मिल बैठकर किसी अच्छे पंडित से ब्याह का शुभ मुहूर्त दिखवा लेंगे। उसके बाद 3-4 दिन में ही शादी हो जाएगी। क्या है कि पेंडुक सेठ बड़े व्यस्त आदमी है, उनके पास हवा छोड़ने का वक्त नहीं है। किसी तरह समय निकाल कर आए हैं। आप खान पान और सेवा सत्कार की बात छोड़िए, इनको कोई मिठाई यहाँ नहीं खानी है। ये खुद बड़े मिठाई की दुकान वाले हैं। इनका पेट मिठाई की सुगंध से हमेशा भरा रहता है। आप वर पुजाई की रस्म पूरी कीजिए। लेकिन वर पुजाई की रस्म के वक्त फिर से रवि को भयानक दौरा पड़ गया। वो बेहोश होकर लुढ़क गया। फिर से उसे जूते और गोबर सूंघाने पड़े, फिर भी ठीक नहीं हुआ। सेठ सेठानी हैरान परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उधर पेंडुक सेठ बहुत लड़ाकू आदमी था। जब देख लिया कि सेठ हरिकिशन के बेटे को दौरा पड़ता है, शायद मिर्गी या फिर किसी और रोग का, तो वो पहले फूलगेनी पर भड़क उठा कि तुम 1 नंबर के झूठे हो। कमीना देखा पर तुम सा नहीं देखा। जरा सा कमीशन कमाने के लिए मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा रहा था। वो इतने पर नहीं रुका, फूलगेनी पर हाथ लगा दिया, उसे बहुत मारा। फूलगेनी काफी पिट गया। जिंदगी में सैकड़ों कुंवारों को घोड़ी छड़वा दिया था। उसने बूढ़े को भी कमसिन पत्नी दिला दी थी, तो कहीं नौजवान का ब्याह बुढ़िया से करा दिया था। लेकिन उसके ऊपर कभी जूते नहीं पड़े थे, मगर एक मुश्त इतनी पिटाई हो गई थी कि सबकी कसर एक साथ निकल गई थी। पेंडुक सेठ यही नहीं रुका, वो हरिकिशन को भी पीटना चाहता था। लेकिन देखा कि वह बेटे को लेकर परेशान है, तो सिर्फ खरी खोटी ही सुनाई कि अरे, अपने रोगी बेटे का क्यों ब्याह करना चाहते हो? अरे, इसकी तो मौत कभी भी निश्चित है, तो फिर क्यों अपने मुर्दा बेटे का ब्याह करना चाहते हो? साले, तेरी भी खाल उतार लेता, लेकिन भगवान खुद तेरे बुरे कर्मों की सजा दे रहा है। तू अपने मुर्दा बेटे को संभाल, मैं चलता हूँ। पेंडुक सेठ लौट गया तो फूलगेनी भी हरिकिशन पर काफी गुस्सा हुआ कि तेरे बेटे को ऐन वक्त पर ही दौरे पड़ने थे। 1 घंटा आगे या पीछे इसे मूर्छा नहीं आनी थी। फूलगेनी बोला कि तू अपना यह बयाना रख और अपने पिल्ले का इलाज करा। हरिकिशन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वर पुजाई के वक्त ही इसे दौरे क्यों पड़ते हैं, जबकि इसे कभी कुछ भी नहीं हुआ, कभी साधारण बुखार भी नहीं आया। इसमें क्या लेकिन हो सकती है। वह सेठानी से इस पर विचार करने लगा। तभी लक्ष्मी बोल पड़ी कि पिताजी, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं।
सेठ उसे बहुत मानता था, उसकी हर बात मानता था। सेठ उसे अपने परिवार से अलग मानता ही नहीं था। उसके मन में था कि देवी के मंदिर पर मिली है तो इसके ऊपर देवी की जरूर कोई कृपा रही होगी, जरूर इसका रिश्ता किसी जन्म में हमारे से जुड़ा रहा होगा। ये मान्यता भी है कि हमसे खासकर वही लोग घनिष्ठता रखते हैं जो पिछले जन्म में भी हमसे किसी न किसी रूप से जुड़े रहते हैं। लक्ष्मी का भी पूर्व जन्म में मुझसे कोई रिश्ता रहा होगा। वो लक्ष्मी से बोला कि हाँ बेटी, जो कहना चाहो कह सकती हो। तब लक्ष्मी बोली कि पिताजी, हमें लगता है कि छोटे सेठ को किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। आप एक बार किसी संत महात्मा या ओझा सोखा को दिखा दे, उनसे झाड़ फूंक करा दे। सेठानी ने भी अपनी नौकरानी की बात का समर्थन किया। सेठ के घर के पास ही धामू नाम का बहुत पहुंचा हुआ एक सोखा रहता था, तो हरिकिशन ने देरी नहीं की, उसे बुलाकर झाड़ फूंक कराया। सोखा ने बताया कि छोटे सेठ पर किसी साधु संत की बद्दुआ लग गई है। जरूर आपके बेटे ने किसी महात्मा के साथ कोई बदतमीजी की होगी, बदले में साधु ने श्राप दे दिया है। मेरे देखने से यही लग रहा है। रवि को भी ख्याल आ गया कि साधु का मैंने अपमान कर दिया था, उसी ने मुझे श्राप दे दिया था। उसने इस बात को माता पिता से बताया तो वे सोखा से पूछे कि इसका निदान क्या है। तब सोखा बोला कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि छोटे सेठ महात्मा के पास जाए और अपनी गलतियों के लिए महात्मा से माफी मांग ले। लेकिन समस्या यह है कि महात्मा मिलेंगे कहाँ? रवि बोला कि महात्मा कहकर गए थे कि अब वह दोबारा कभी नगर में नहीं दिखेंगे। तब सोखा बोला कि एक उपाय है कि जिस चीज को देखकर सेठ को मूर्छा आती है उस चीज से बचा जाए। सोखा अपने घर चला गया तो सेठ ने विचार किया कि हम खुद जंगल में महात्मा का पता लगाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। सेठ हरिकिशन खुद चलकर जंगल में गए। जंगल के अंदर महात्मा जी उनसे मिल गए। महात्मा ने हरिकिशन को पहचान लिया। हरिकिशन कभी महात्मा को अपनी दुकान से खाली हाथ नहीं लौटाया था। वह महात्मा के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करता था, तो सेठ ने आज भी महात्मा के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत किया। फिर महात्मा को कुछ सोने की मुद्रा देना चाहा तो महात्मा ने मना कर दिया। बोले कि मैं क्या करूंगा धन का, मुझे कोई घर नहीं बसाना। धन संग्रह करना गृहस्थों का काम है, संतों का नहीं। आप जिस उद्देश्य से आए हो वह बताओ। तब सेठ ने बताया कि महात्मन, मेरे दुकान पर नहीं रहने पर मेरे बेटे ने आपका अपमान कर दिया है। आपने उसको भयानक श्राप दे डाला है, कृपया उसे श्राप से मुक्त करो। वह नादानी में बहुत बड़ी भूल कर बैठा है। महात्मा बोले कि उसके शरीर में दुरात्मा का वास है, उसका मन जब तक शुद्ध नहीं होगा वह श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। जब उसके मन से कुप्रवृत्ति को विचार चला जाएगा तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। हाँ, वो कभी किसी सेठानी को अपनी पत्नी नहीं बना पाएगा, लेकिन आप चिंता मत करो, हर चीज की एक उम्र होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। जाओ, वक्त की प्रतीक्षा करो। सेठ घर आ गया और विचार किया कि बेटे को फिलहाल चंद्रपुर भेज देता हूँ। वहां मेरे मित्र लखन रहते हैं, उनके पास रह लेगा या फिर वहां अपना कारोबार है, दुकान में भी रह लेगा, मुनीम के साथ भी रह लेगा। सेठ हरिकिशन ने बेटे को सलाह दी कि तुम चंद्रपुर चले जाओ, वहीं कुछ साल तक कारोबार संभालो, मैं यहाँ का देख लूंगा। पिता की बात मानकर रवि चंद्रपुर चला गया, वहीं पर कारोबार चलाने लगा। मगर उसके मन में ब्याह का भूत सवार हो गया था। 2 बार ब्याह होने से वंचित रह गया था, तो उसके अंदर की वासना भड़क उठी थी। वो हर हाल में ब्याह कर लेना चाहता था। वो सोच लिया कि अब ब्याह करके ही दम लूंगा, क्योंकि नौजवान था, सेठ का बेटा था तो मालदार था, चेहरे से खूबसूरत और शरीर से हष्टपुष्ट था, तो उसकी तरफ स्त्रियों का आकर्षण स्वाभाविक था। सेठ ने रवि से कह भी दिया था कि तुम लखन सेठ के घर रह लेना, वो मेरे परम मित्र हैं। तो रवि लखन सेठ के घर गया तो लखन सेठ बहुत खुश हुआ, उसे रवि बहुत पसंद आया। हरिकिशन के बारे में वह पहले से जानता था, व्यापार के बारे में तो उसे पहले से जानकारी थी। उसने पत्नी से बोला कि भाग्यवान, ये लड़का हमारी बेटी फूला के लिए सबसे उत्तम रहेगा। फूला माता पिता की बात सुनकर बहुत खुश हुई, उसे तो पहले ही रवि पसंद आ गया था। सेठ सेठानी बेटी से बोले कि देखो, रवि का कारोबार बहुत बड़ा है, उसके पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन हरिकिशन हमारा मित्र है ही। हम उससे तेरी ब्याह की बात चलाएंगे तो शायद इनकार कर जाए, उसे लगेगा कि हम उसे पूरा दहेज नहीं दे पाएंगे।
उसकी बात भी सही है, हम उसको उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम चाहो तो बिना एक पैसा दिए भी रवि से ब्याह कर सकती हो। तुम आज रवि को नगर के मंदिरों के दर्शन करा लाओ, उचित अवसर देखकर अपनी ब्याह की बात उससे छेड़ देना। फूला उसे घुमाने मंदिर में ले गई तो रवि के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो फूला के साथ ब्याह के सपने देखने लगा। वह मन की बात फूला से बता देना चाहता था कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूँ। वह फूला की राय जानना चाहता था तो उससे पूछ लिया कि क्या मैं आपको पसंद हूँ, क्या आप मुझसे ब्याह करोगी। फूला यह बात खुद उससे पूछना चाहती थी, लेकिन रवि ने पूछ लिया। यह पूछते ही रवि को द्वारा पड़ गया। गनीमत थी कि फूला ने कोई जवाब नहीं दिया था। फूला का इश्क का भूत उतर गया। उसने स्पष्ट शब्दों में सुना दिया कि हमें किसी ऐसे आदमी से ब्याह नहीं करना जिसको द्वारे पड़ते हो। तुम फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तुम बीमार आदमी हो, तेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तुम अपना ब्याह करना ही नहीं, क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब करोगे। फूला की फटकार सुनकर रवि अपना सा मुंह लेकर चला आया। लखन सेठ ने तो यहाँ तक कह दिया कि रवि, तुम्हें सिर्फ अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए, औरतों के चक्कर में पड़ना अच्छी बात नहीं। जब ब्याह होना होगा हो जाएगा, जिस लड़की से लिखा होगा उसी से हो जाएगा, लेकिन फूला के फेर में मत पड़ना। फूला की मंगनी मैं पहले कर चुका हूँ, अब वह दूसरे की है, उसकी तरफ तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें किसी के घर ठहरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम किसी भयानक रोग से ग्रसित हो। कहीं हमारे घर में मर गए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। नगर में तुम्हारी खुद की दुकान है, वहीं रहो। रवि वहां से अपनी दुकान पर लौट आया, लेकिन उसके अंदर इश्क का भूत घुस गया था। उसे बेचैन किए हुए था तो वह कहाँ मानने वाला था। उसे तो स्त्री का रोग लग गया था। उसने जब देख लिया कि सीधे तौर पर मेरा ब्याह नहीं होने वाला, तो पैसे देकर स्त्री खरीद लेने पर विचार करने लगा। पुराने समय में राजा महाराजाओं का राज्य था। उस समय दास दासिया और स्त्री पुरुष बिका करते थे। रवि ने पता लगाया कि चंद्रपुर नगर में एक बूढ़ी स्त्री नौजवान स्त्रियों को बेचा करती है। वह पैसे के हिसाब से स्त्री को बेचती है। काम चलाऊ स्त्री चाहिए तो कम कीमत में भी मिल जाती है। सुंदर स्त्री के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मनपसंद स्त्री के लिए मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। क्योंकि रवि बड़ा सेठ था, उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, सो उस स्त्री को 10,000 स्वर्ण मुद्रा देकर एक अपनी पसंद की स्त्री को खरीद लिया और अपने साथ लेकर अपने नगर रत्नागढ़ आ गया। सेठ सेठानी खुश थे कि चलो जैसे भी हुआ बेटे का ब्याह तो हो गया। हालांकि अभी रवि का उस खरीदी स्त्री के साथ ब्याह नहीं हुआ था, लेकिन वह एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी। सेठानी और सेठ ने उसे इसी तरह रहने की अनुमति दे दी। उन्हें खतरा था कि रवि का ब्याह हुआ तो फिर द्वारे पड़ सकते हैं या फिर वह मर भी सकता है, इसलिए बिना ब्याह के ही साथ रहने की अनुमति दे दिए। वह स्त्री रवि से ब्याह करना चाहती थी, तो सेठानी ने समझाया कि जब स्त्री पुरुष के दिल मिल गए तो उसे ब्याह मान लिया जाता है, वरना पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लो। अगर मन नहीं मिला तो फिर उस ब्याह का क्या मतलब। पूरे 1 हफ्ते हो गए उसको घर में रहते हुए। सेठानी ने तो अपने घर की तिजोरी की चाबियां भी उस स्त्री को अपनी बहू मानकर सौंप दी। स्त्री को तो इसी मौके की तलाश थी कि कब मौका पाए और सारी संपत्ति लेकर उड़ जाए। मगर उसके राह में लक्ष्मी नौकरानी बाधा थी। वह अपने कमरे में न सोकर मुख्य दरवाजे के पास ही सोती थी। तो नई स्त्री ने नौकरानी को समझाया कि तुम नौजवान हो, घर में हमारा पति भी नौजवान है, तुम्हें इस तरह खुल्लम खुल्ला नहीं सोना चाहिए। पुरुष का मन कब घूम जाए और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमारी तो बदनामी होगी ही, तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। लक्ष्मी मन में सोचने लगी कि मैं 4-5 साल से यहीं सोती रही हूँ। रवि ने मुझ पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली, तो अब पत्नी के आ जाने पर उसे क्या हो जाएगा कि मुझ पर कुदृष्टि डालेगा। ये अलग बात है कि मैं नौकरानी हूँ तो मुझे पीट देता है, लेकिन मेरे समझ से बुरा आदमी नहीं है। लक्ष्मी सोचने लगी कि कहीं स्त्री का भागने भोगने का चक्कर तो नहीं है। सेठानी नी भी बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर अपने घर की सारी चाबियां इसे ही सौंप दी है, जबकि यह कोई कुलीन विवाहिता स्त्री नहीं है। ये बाजार से खरीदी गई स्त्री है। बाजारू स्त्री किसी की नहीं होती। ये जरूर कई पुरुषों के संबंध में रही होगी। इसकी नीयत साफ नहीं है। ये कभी भी तिजोरी में झाड़ू मारकर भाग सकती है। मैंने बचपन से इस घर का नमक खाया है, तो घर की आन और धन जान देकर भी बचानी चाहिए।
हमें इसके प्रति सावधान रहना होगा, मगर यह बात किसी से कह भी तो नहीं सकती। बहुत सोच विचार कर उसने हरिकिशन सेठ से यह बात बताने का निर्णय लिया, क्योंकि सेठ उसे सबसे ज्यादा मानता था। तो उसने हरिकिशन सेठ से बताया कि पिताजी, बहू के व्यवहार हमें संदिग्ध लग रहे हैं, आप उस पर रात दिन नजर बनाए रखो। अम्मा को उसे तिजोरी की चाबियां नहीं सौंपनी चाहिए थी। किसी भी स्त्री को घर की मालकिन तब तक नहीं बनानी चाहिए जब तक कि वह बाल बच्चेदार न हो जाए। बिना बंधन की स्वतंत्र स्त्री बिना लगाम की घोड़ी की तरह है, कब कहां उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। आप भी जानते हो यह स्त्री कोई कुलीन नहीं है, उससे अपने धन की रखवाली करना आपका काम है। मैं आपकी नमक खाती हूँ, इसलिए सचेत कर रही हूँ, क्योंकि आज से मैं अब दरवाजे के पास भी नहीं सो सकती। उसने कुछ उल्टे सीधे बात कहकर मुझे दरवाजे के पास सोने से मना कर दिया है। सेठ बोला, बेटी, तू जानती है मैं तुम्हें अपनी बेटी के बराबर प्यार करता हूँ। तुम 12 सालों से बेटी की तरह घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हो, एक सुई भी हमारे घर से कहीं नहीं हिली। अब मेरे साथ तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर नजर रखे, और जब उसकी हालत संदिग्ध दिखे तो हमें बताए, घर के सभी सदस्यों को बताए। उधर स्त्री निश्चिंत हो गई, उसका खतरा सिर्फ लक्ष्मी नौकरानी से था। सो अब वह अपने कमरे के अंदर सोने लगी है, उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसने विचार कर लिया कि आज की रात भाग लेना चाहिए। उसने घर के गहने, सोने की मोहरें पहले ही थैले में भरकर रख लिए थे। आधी रात में तेजी से उठी और दरवाजा खोलकर सारी संपत्ति ले भागने लगी। पहले से नजर गड़ाए नौकरानी लक्ष्मी ने उसे पकड़ लिया तो वो लंपट स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अम्मा दौड़िए, बाबूजी दौड़िए, नौकरानी घर का सारा माल लेकर भाग रही है। रवि और सेठानी दौड़ कर आए और लक्ष्मी को पकड़कर पीटने लगे। तभी सेठ हरिकिशन भी वहां आ गए और उसने नौकरानी लक्ष्मी को पीटने से बचाया और बोला, अरे पागलों, तुम लोगों को जरा भी समझ नहीं? अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि तिजोरी की चाबियां किसके पास है। जिसके पास चाबियां है वही चोर है। लक्ष्मी के पास किस तिजोरी की चाबी है? तुम लोग खुद विचार करो कि लक्ष्मी 12 साल से घर में, हाय, मेरे सारे पैसे भी यही रखती है, कभी एक पैसा गड़बड़ नहीं की। ये हमारे घर की सदस्य है, ये किसके पास पैसा लेकर भागेगी? इसका कौन है हमारे सिवा? अभी सभी अपने में बात ही कर रहे थे कि वह स्त्री फिर से भागने का प्रयास की, परंतु लक्ष्मी पहले से सावधान थी। उस स्त्री को पकड़कर पीटने लगी। अब कौन चोर है, किसी से छिपा नहीं था। सेठ ने उस चोर स्त्री को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल ने जब स्त्री से कड़ाई से पूछा तो उसने अपने सारे राज उगल दिए। उसका एक लंबा गिरोह था जिसमें 30 स्त्रियां काम करती थी। वह हर महीने किसी न किसी को शिकार बना लेती थी। वह ब्याह के बहाने लुटती थी। ब्याह के इच्छुक लोगों से ब्याह कर उनके साथ पत्नी की तरह रह जाती थी। किसी किसी के घर तो 1 साल तक रह जाती थी। उस आदमी को भरोसा हो जाता था, तब उसे लूटकर भागती थी। कोतवाल ने अभियान चलाकर चोर स्त्रियों को पकड़ लिया। इधर सेठ ने विचार किया कि स्त्री तो स्त्री होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। रवि के लिए लक्ष्मी से अच्छी पत्नी कोई दूसरी नहीं हो सकती। उसने लक्ष्मी से अपनी मन की बात रखी तो वह बेझिझक तैयार हो गई। बोली कि पिताजी, मैं तो इस घर से नहीं जाने का प्रण कर लिया था, लेकिन अपने मन की बात कहती किससे? सेठ ने अपने बेटे का ब्याह अपनी नौकरानी लक्ष्मी से ही कर दिया, जो पिछले 12 सालों से घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही थी। उसे न तो तिजोरी की चाबियों की जरूरत थी, न मनचाहे गहनों की, न वस्त्र की। सेठ सेठानी के जीवन में आनंद आ गया था, मगर नौकरानी लक्ष्मी यूं ही सेठानी नहीं बन गई थी। इसके पीछे भी उस याचक महात्मा का आशीर्वाद था। याचक महात्मा सिर्फ सेठ की दुकान पर ही याचना करने नहीं जाते थे, बल्कि सेठ के घर भी याचना करने आते थे। लक्ष्मी थी तो नौकरानी, परंतु सेठानी से पूछे बगैर भी महात्मा को भिक्षा दे देती थी। सेठानी धार्मिक थी तो नौकरानी पर नाराज नहीं होती थी, बल्कि खुश होती थी कि हमारी नौकरानी भी धार्मिक है। एक दिन वह महात्मा खुश हो नौकरानी को आशीर्वाद दे दिए थे कि तुम्हें तो इस घर की सेठानी बनना है, तेरी भाग्य प्रबल है, तो किसी भी परिस्थिति में इस घर की नौकरी मत छोड़ना, आगे सब हरी इच्छा। महात्मा का श्राप अन्य जगह ब्याह पर काम कर जाता था, मगर नौकरानी लक्ष्मी को तो उन्होंने आशीर्वाद दे रखा था। तो सेठ ने बेटे का ब्याह धूम धड़ाके के साथ किया, लेकिन रवि को कुछ नहीं हुआ।
इस तरह सेठ सेठानी अपनी मनचाही बहू के साथ रहने लगे। कहानी से सीख। अहंकार और धन का घमंड इंसान को डुबो देता है, जबकि विनम्रता और सच्ची भक्ति उसे बचा लेती है। असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि नेक चरित्र और वफादारी होती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक किसान की 3 चतुर बेटियों की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसान कालूराम एक सीधा सादा आदमी था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी छोटी सी खेती चलाता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब वह अपनी 3 बेटियों के साथ गांव के बाहर एक कच्चे घर में रहता था। कालूराम की बेटियां हेमा, जया और रेखा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। हालांकि कालूराम को कभी कभी चिंता होती थी कि उनकी शादी कैसे होगी, लेकिन उसकी बेटियां उसे हमेशा दिलासा देती थी कि सब ठीक हो जाएगा। कालूराम की खेती से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह आराम से जी सके। कई बार फसल भी अच्छी नहीं होती थी, जिससे आर्थिक हालत और खराब हो जाती थी। लेकिन उसकी बेटियां कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराती थी। वे घर का सारा काम संभालती थी और अपने पिता की खेती में भी मदद करती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा ने अपने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया है। इस प्रतियोगिता का मकसद था लोगों की चतुराई और बुद्धिमानी को परखना। जो कोई भी राजा के सवालों के सही और समझदारी भरे जवाब देगा, उसे इनाम और सम्मान दिया जाएगा। कालूराम की बेटियां यह सुनते ही उत्साहित हो गई। उन्हें पता था कि यह उनके परिवार के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कालूराम को लगा कि यह सब बकवास है और कोई गरीब किसान इस प्रतियोगिता में क्या कर पाएगा। लेकिन उसकी बेटियों ने उसे समझाया कि अगर वे प्रतियोगिता में भाग ले और जीत जाएं, तो उनके परिवार की हालत सुधर सकती है। कालूराम ने काफी ना नुकुर करने के बाद आखिरकार हाँ कर दी। अगले दिन कालूराम की 3 बेटियां अच्छे कपड़े पहनकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हंसते और ताने मारते कि किसान की बेटियां भला राजा के सवालों का जवाब कैसे देंगी। लेकिन वे तीनों किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और सीधे राजा के महल में जा पहुंची। महल का दृश्य बहुत भव्य था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके चारों ओर मंत्रीगण खड़े थे। दरबार में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे। राजा ने अपनी बुलंद आवाज में ऐलान किया कि प्रतियोगिता शुरू हो रही है और सभी को उसकी बात ध्यान से सुननी होगी। कालूराम की 3 बेटियां एक कोने में खड़ी थी और ध्यान से राजा की बातें सुन रही थी। राजा ने पहला सवाल पूछा, अगर कोई मेरी पूरी प्रजा को एक ही दिन में खुश कर दे तो उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन यह असंभव है। क्या कोई बता सकता है कि यह कैसे किया जा सकता है? सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी के पास भी इस सवाल का सही जवाब नहीं था। तभी कालूराम की सबसे बड़ी बेटी हेमा ने धीरे से राजा की ओर देखा और नम्रता से बोली, महाराज, अगर आप पूरे राज्य में मिठाई बंटवा देंगे तो एक दिन के लिए सभी खुश हो सकते हैं। भले ही वह खुशी थोड़ी देर की हो, लेकिन एक दिन के लिए तो सभी प्रसन्न होंगे। राजा ने यह उत्तर सुनकर सराहा और कहा कि यह एक समझदारी भरा उत्तर है। उसके बाद राजा ने दूसरा सवाल पूछा, क्या कोई बता सकता है कि सबसे कीमती चीज क्या है जो किसी के पास नहीं होती पर सभी उसकी तलाश में रहते हैं? इस बार जया ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे कीमती चीज समय है। ये किसी के पास नहीं होता, लेकिन सभी इसे पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। राजा ने फिर से सराहना की और कहा कि यह भी एक बहुत ही चतुराई भरा जवाब था। अब राजा का ध्यान तीसरी बेटी रेखा की ओर गया। उसने पूछा, और तुम बताओ लड़की, क्या तुम भी कोई सवाल का जवाब दे सकती हो? रेखा ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, महाराज, आप प्रश्न पूछे, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगी। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, यह बताओ कि ऐसा क्या है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है? रेखा ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह है ज्ञान। ज्ञान जितना बांटा जाता है वह और बढ़ता जाता है। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा कि तीनों बहनों ने सचमुच उसे प्रभावित किया है। उसने घोषणा की
कि तीनों को अगली परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा, जो कि सबसे कठिन होने वाली थी। तीनों बहनों ने राजा की प्रशंसा स्वीकार की और उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गई। उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था और वे जानती थी कि यह प्रतियोगिता उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है। राजा की प्रतियोगिता का पहला चरण तो कालूराम की तीनों बेटियों ने बड़ी ही चतुराई से पार कर लिया था, लेकिन अब असली परीक्षा आने वाली थी। राजा ने ऐलान किया कि अगला चरण और भी कठिन होगा और इसमें हर किसी की समझदारी की असली परीक्षा होगी। राजा ने सभी प्रतिभागियों को महल के बड़े से आंगन में बुलाया। वहां बहुत सारे सैनिक और दरबार के मंत्रीगण मौजूद थे। राजा ने घोषणा की, अब मैं 3 ऐसी चुनौतियां दूंगा जिनका जवाब आसानी से नहीं मिल सकता। जो इन्हें हल कर सकेगा वही असली विजेता कहलाएगा। सभी प्रतियोगी डर और घबराहट के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कालूराम की बेटियां पूरी आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। राजा ने पहली चुनौती सुनाई, अगर कोई मुझे ऐसा जानवर दिखाए जो दिन में चलता है और रात में रुक जाता है तो उसे इनाम मिलेगा। लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी रेखा ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, वह जानवर कोई और नहीं बल्कि आपकी परछाई है। दिन में यह आपके साथ चलती है और रात में अंधेरे के कारण रुक जाती है। राजा ने रेखा की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब दूसरी चुनौती सुनो। राजा ने अगला सवाल पूछा, ऐसी चीज बताओ जो बिना पैर के चलती है और बिना मुंह के बोलती है। यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सोच में पड़ गए, लेकिन जया ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह चीज है हवा। ये बिना पैर के चलती है और बिना मुंह के सीटी बजाती है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर भी बिल्कुल सही है। अब अंतिम और सबसे कठिन चुनौती का सामना करो। राजा ने गंभीरता से कहा, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी हो। ये सुनने में आसान लगेगा, लेकिन इसका उत्तर खोजना कठिन है। यदि कोई व्यक्ति तुमसे बिना किसी कारण के तुम्हारे पिता की जमीन का हिस्सा मांगे तो तुम क्या करोगी? हिमा ने राजा की आंखों में देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, यदि कोई बिना कारण के हमारे पिता की जमीन मांगेगा तो हम उसे मना कर देंगे, लेकिन अगर वह भूखा है और उसे मदद की आवश्यकता है तो हम अपनी जरूरत के अनुसार उसका पेट भर देंगे। न्याय करना सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि जरूरतमंद की मदद करना भी है। राजा ने हिमा की बात सुनकर बेहद प्रभावित हुआ। उसने तीनों बहनों की समझदारी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए घोषणा की, यह तीनों बहनें न केवल चतुर हैं बल्कि समझदार और न्यायप्रिय भी है। मैं इन्हें इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। तीनों बहनों की समझदारी की चर्चा पूरे दरबार में फैल गई। राजा ने कालूराम की बेटियों को इनाम के रूप में सोने के सिक्के और ढेर सारा अनाज दिया। कालूराम का परिवार अब खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। राजा से मिले इनाम और सम्मान ने कालूराम और उसकी तीनों बेटियों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब उनके पास इतना अनाज और धन था कि वे आराम से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उनकी समझदारी की परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें कालूराम का खुशहाल जीवन रास नहीं आ रहा था। उनमें से एक था रामू, जो गांव का सबसे धूर्त और लालची व्यक्ति था। उसे कालूराम की जमीन पर कब्जा करने का लालच था। राजा से मिले सोने के सिक्कों और अनाज की खबर सुनते ही उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। एक दिन रामू कालूराम के घर पहुंचा और झूठी सहानुभूति जताते हुए बोला, भाई कालूराम, तुम्हारी बेटियां तो बड़ी समझदार निकली। राजा ने भी उनकी तारीफ की, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अब तुम्हारी संपत्ति पर कई लोग बुरी नजरें गड़ा रहे हैं? अगर तुमने अपने धन की सही तरह से सुरक्षा नहीं की तो सब कुछ लुट जाएगा। कालूराम उसकी बातों में आ गया और बोला, तो फिर मैं क्या करूं भाई रामू? मुझे तो इस बात का कोई अनुभव नहीं है। रामू ने तुरंत कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारी जमीन और धन की सुरक्षा का जिम्मा ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जमीन का आधा हिस्सा मुझे लिख देना होगा, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कालूराम डर और घबराहट में सोच में पड़ गया। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसकी बेटियां यह सब सुन रही थी
और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रामू उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हेमा ने धीरे से कालूराम के कान में कहा, पिताजी, यह आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है। हमें इसके धोखे का जवाब समझदारी से देना होगा। कालूराम ने अपनी बेटियों की बात मान ली और रामू से कहा, ठीक है रामू, मैं तुम्हारे सुझाव पर विचार करूंगा। कल आकर बात कर लेना। रामू यह सोचकर खुश हो गया कि उसका काम बन गया। वह अपने मन में हंसता हुआ वहां से चला गया। रात में तीनों बहनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब रामू फिर से कालूराम के घर पहुंचा तो हेमा ने उसे नम्रता से कहा, हमने तुम्हारे प्रस्ताव को मान लिया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? हेमा ने समझाते हुए कहा, हमारी जमीन की सीमाओं का निर्धारण करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें उस जमीन की चारों ओर अपनी छड़ी से एक गोल घेरा बनाना होगा। जहां जहां तुम्हारी छड़ी की नोक छुएगी वह हिस्सा तुम्हारा होगा और बाकी हमारा। रामू को यह शर्त सुनकर बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि यह काम तो कुछ ही मिनटों में हो जाएगा और फिर वह आधी जमीन का मालिक बन जाएगा। उसने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक गोल घेरा खींचने लगा, लेकिन जैसे ही वह घेरा खींचने की कोशिश करता, तीनों बहनें वहां पत्थर और कांटेदार झाड़ियां डाल देती। रामू की छड़ी उनसे टकराकर रुक जाती और उसे फिर से कोशिश करनी पड़ती। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और रामू बुरी तरह थक गया। अंत में रामू समझ गया कि यह तीनों बहनें उसे बेवकूफ बना रही हैं। वह गुस्से में चिल्लाया, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी यह शर्त ही गलत थी। हेमा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये तो तुम्हारी चतुराई की परीक्षा थी जो तुम पूरी नहीं कर सके। अब अगर तुम्हें और कोई योजना बनानी है तो सोच लो, लेकिन हम आसानी से तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं। रामू को अब समझ में आ गया कि इन लड़कियों से भिड़ना आसान नहीं है। वह गुस्से और शर्मिंदगी में अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। तीनों बहनों ने हंसते हुए अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग मिलकर हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। रामू को तीनों बहनों ने बुरी तरह मात दी थी। उसकी योजना नाकाम होने के बाद वह और भी ज्यादा क्रोधित और द्वेषपूर्ण हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह इन लड़कियों को सबक सिखा कर रहेगा, लेकिन अकेले वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने राजा के कुछ दरबारियों से सांठगांठ कर ली। रामू ने उन दरबारियों से झूठी बातें फैला दी कि कालूराम की बेटियां बहुत घमंडी और चालाक है। वे राजा के सम्मान का अपमान कर रही है और अपनी चतुराई का दुरुपयोग कर रही है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को कालूराम के घर भेजा और तीनों बहनों को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। कालूराम घबरा गया, लेकिन उसकी बेटियों ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। वे सच के रास्ते पर है और सच की हमेशा जीत होती है। तीनों बहनें राज दरबार में पहुंची। राजा अपने सिंहासन पर गंभीरता से बैठा हुआ था और चारों ओर दरबारियों की भीड़ जमा थी। रामू भी वहीं मौजूद था और उसकी आंखों में क्रूरता और चालाकी की चमक थी। राजा ने तीनों बहनों को देखते हुए कठोर स्वर में कहा, मैंने सुना है कि तुम तीनों अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग कर रही हो और गांव में लोगों के साथ छल कपट कर रही हो। क्या यह सच है? हेमा ने बड़े ही आदर पूर्वक जवाब दिया, महाराज, यह झूठ है। हमने किसी के साथ भी छल कपट नहीं किया, बल्कि हमने तो हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमें परीक्षा में डाल सकते हैं। राजा ने उनकी बात पर विचार करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और यदि तुम उसमें सफल रही तो तुम्हारी सच्चाई साबित हो जाएगी, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। जया ने बिना किसी भय के कहा, महाराज, हम आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। कृपया बताइए कि हमें क्या करना होगा। राजा ने घोषणा की, मैं तुम तीनों को 3 अलग अलग काम दूंगा और अगर तुम उन कामों को समझदारी और चतुराई से पूरा कर लोगी तो मैं तुम्हें दोष मुक्त मानूंगा। पहला काम हेमा को दिया गया। राजा ने उसे एक छोटा सा टुकड़ा दिया और कहा, इस टुकड़े से तुम मेरे पूरे बगीचे को ढक दो। अगर तुम ऐसा कर सकोगी तो मैं तुम्हें सही मानूंगा। हेमा ने मुस्कुराते हुए वह टुकड़ा उठाया और सोचा। फिर उसने एक जलता हुआ दीपक लिया और टुकड़े को उसकी बत्ती की तरह इस्तेमाल कर लिया। दीपक की रोशनी बगीचे के हर कोने में फैल गई। हेमा ने राजा से कहा, महाराज,
यह टुकड़ा मैंने दीपक की बत्ती बना दिया है और इसकी रोशनी आपके पूरे बगीचे में फैल रही है। राजा ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने अपनी समझदारी साबित कर दी है। अब देखता हूँ कि तुम्हारी दूसरी बहन कितनी समझदार है। अब बारी थी जया की। राजा ने उसे 1 कप दूध दिया और कहा, इस दूध में इतनी मिठास घोल दो कि यह कभी न खत्म हो। जया ने कुछ देर सोचा और फिर राजा से कहा, महाराज, मिठास घोलने के लिए सच्ची भावना और प्रेम की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर यह दूध किसी भूखे व्यक्ति को पिलाया जाए तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और वह मिठास कभी खत्म नहीं होगी। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता को भी सराहा और कहा, तुमने भी मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब देखते हैं कि तुम्हारी तीसरी बहन क्या कर सकती है। आखिर में बारी आई रेखा की। राजा ने उसे अपने महल की सबसे ऊंची मीनार की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस मीनार से नीचे कूदकर सुरक्षित वापस आना है। अगर तुम यह कर सकोगी तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा चतुर हो। रेखा ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या आप मुझे मरते देखना चाहते हैं? लेकिन आपकी बात मानते हुए मैं इस मीनार से कूदने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मेरे नीचे एक मोटा गद्दा बिछवा दें। राजा हंस पड़ा। उसे समझ में आ गया कि रेखा न केवल चतुर है बल्कि उसमें खतरे का सामना करने का साहस भी है। राजा ने तीनों बहनों की बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा की और घोषणा की कि वे निर्दोष हैं। उसने उन्हें ढेर सारे इनाम दिए और कहा, तुम तीनों बहनें सच में असाधारण हो। तुमने मुझे गलत साबित किया और अपनी सच्चाई को सिद्ध किया। अब मैं तुम्हें अपने राज्य की बुद्धिमान और न्यायप्रिय सलाहकार घोषित करता हूँ। राजा की यह घोषणा सुनकर दरबार में हर कोई दंग रह गया। रामू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह डर और शर्मिंदगी में वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन क्या रामू ने सच में हार मान ली है या वह फिर से कोई चाल चलेगा? जानने के लिए बने रहिए। राजा ने तीनों बहनों की चतुराई और न्यायप्रियता की सराहना करते हुए उन्हें अपने राज्य की सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। कालूराम का परिवार अब खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था और गांव में उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। लेकिन रामू के मन में अब भी बदले की आग जल रही थी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि तीनों बहनों ने उसे और राजा को मात दी थी। वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसने सोचा कि यदि वह अपनी चालों में असफल हो गया तो अब वह उनके खिलाफ ताकत का प्रयोग करेगा। एक रात रामू ने अपने कुछ बदमाश साथियों को इकट्ठा किया और कालूराम के घर को लूटने का षड्यंत्र रचा। उसकी योजना थी कि वह रात में कालूराम के घर पर हमला करेगा और वहां का सारा धन और अनाज चुरा लेगा। लेकिन तीनों बहनों को पहले से ही रामू की बुरी नीयत का अंदेशा था। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों की मदद से घर के चारों ओर गड्ढे खोद दिए और उन्हें घास और पत्तों से ढक दिया। साथ ही उन्होंने घर की छत पर ऊंचाई से देखने का प्रबंध भी कर लिया ताकि वे रामू के आने की खबर पहले से जान सके। आधी रात का समय था। रामू और उसके साथी चुपके चुपके कालूराम के घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, वे गड्ढों में गिरते चले गए। उनके चिल्लाने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देने लगी। तीनों बहनें तुरंत वहां पहुंची और गांव के लोगों को बुला लाई। सभी ने मिलकर रामू और उसके साथियों को गड्ढों से बाहर निकाला और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। सुबह होते ही राजा को इस घटना की खबर दी गई। राजा ने गुस्से में आकर रामू और उसके साथियों को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जब रामू को दरबार में लाया गया तो उसकी हालत दयनीय हो चुकी थी। उसकी चालाकी और धूर्तता अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, रामू, तुमने एक ईमानदार परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की और यहाँ तक कि राज्य की सुरक्षा को भी चुनौती दी। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। रामू ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। उसे और उसके साथियों को जेल भेज दिया गया। अब कालूराम और उसकी तीनों बेटियां शांति और खुशहाली के साथ रहने लगी। गांव के लोग उनकी समझदारी और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। तीनों बहनों ने न केवल अपने परिवार की रक्षा की, बल्कि गांव में भी न्याय और सद्भावना का संदेश फैलाया। कुछ समय बाद राजा ने रेखा, जया और हेमा को राज्य का महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया।
वे राज्य की भलाई के लिए काम करती रही और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती रही। कालूराम की बेटियां वास्तव में चतुर और समझदार थी, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई के बल पर हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी यह कहानी आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे भी समझदारी और न्यायप्रियता का महत्व समझ सके।